चलें जी गाइस, बिस्मिल्लाह करते हैं और शुरू करते हैं जी आज की फर्स्ट क्लास। अनेबलस का आप सबको पता है, अनेबलस ग्रुप ऑफ कंपनीज माशाल्लाह बन के हुई है। पहले एक था अनेबलस, एक ही इदारा था। आहिस्ता आहिस्ता कॉलेज, स्कूल, आईटी कंपनी एंड इंक्यूबेटर, पोस्ट नॉस्ट, तो ये सारा आप कह लें 5-6 साल का पूरा एक जर्नी है अनेबलस का। ठीक है, साकिब साहब का भी तारुफ करवाने की जरूरत नहीं है जी, माशाल्लाह सारे तो पाकिस्तान दुनिया जानती है साकिब साहब को, आप भी जानते होंगे, जिन्होंने बेसिकली ये स्टार्ट किया, जिसकी वजह से एक आप कह लें कि नया एक वे या न्यू अर्निंग स्किल्स या एक नया रास्ता आपको पता चला, रिमोटली भी इस तरह से भी इंटरनेशनल मार्केट में अपनी जगह बनाई जा सकती है। अगर एनेबलर्स ना होता, ये शुरू ना करते, शायद मैं भी ना होता, कोई भी ना होता, हमें ना पता होता कि भाई इस तरह से भी हम इनकम जनरेट कर सकते हैं। तो इसमें साकिब साहब ने बहुत अहम रोल प्ले किया और इसको नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, बहुत सारी जगहों पे, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट लेवल पे इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया। और लगातार आप कह लें कि 2 साल तक, 3 साल तक जो है, इनको बेस्ट सेलर का, बेस्ट ई कॉमर्स कंपनी का अवार्ड भी अल्हम्दुलिल्लाह मिला है। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं जी। कुछ चीज़ें देखें। आज का लेक्चर थोड़ा सा स्लाइड बेस्ड है क्योंकि पहला लेक्चर है। बाकी जितने लेक्चर्स हैं प्रैक्टिकल तो आज से स्टार्ट हो जाएगा, वो सारे प्रैक्टिकल होंगे आपके। ठीक है, स्लाइड सिर्फ डेटा डेफिनेशंस के लिए है, बट बाकी सारी चीज़ें जो हैं आपकी वो प्रैक्टिकल ही परफॉर्म की जाएंगी, सारा प्रैक्टिकल है। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले जी, माइंडसेट आपका क्या है? एज मैं भी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एज यू ऑल आर गोइंग टू गेट इनटू बिजनेस ऑफ प्रोवाइडिंग सर्विसेज, इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट एवरी बिजनेस रिक्वायर्स पेशेंस एंड हर्डल्स। आप जो चीज़ पढ़ने जा रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए, सब्र चाहिए, टाइम चाहिए। ठीक है, तो ये आप में होना चाहिए। नहीं है तो डेवलप करना शुरू कर दें। इसमें आपका मतलब पेशेंस भी टेस्ट होगा, सारा कुछ। तो आपने इसमें सब्र रखना है। इसके रिजल्ट्स इतनी जल्दी नहीं आते फौरन के आप 1 महीने बाद या एक क्लास के बाद एक्सपेक्ट करें, थोड़ा टाइम लगता है। जो कि हमें कहते हैं कि एवरेज 5 से 6 महीने का टाइम चाहिए होता है स्किल सीखने के बाद। मतलब 2-2.5 महीने के अंदर आपको पहला क्लाइंट मिलना चाहिए हर हाल में, अगर आपने स्किल को स्किल की तरह सीखा है। अगर आपने टाइम पास किया है, नहीं सीखा, असाइनमेंट्स नहीं कर रहे, इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो क्लाइंट आपको बिल्कुल भी मुश्किल है कि कोई आपको रिस्पॉन्स भी दे देगा। ठीक है, सो मेक श्योर कि ये कोई रातों रात कोई ऐसी चीज नहीं है कि आज आप पढ़ लेंगे, 4 क्लासेस ले लेंगे, डॉलर आ जाएंगे। नहीं, स्किल सीखेंगे तो डॉलर जरूर आएंगे। एनी बिजनेस इज नॉट अ क्विक स्कीम, यू विल हैव टू डू efforts in order to become a successful business owner। कोई भी बिजनेस, कोई भी कारोबार क्विक रिच स्कीम नहीं होता। क्विक रिच स्कीम वही होती है जो टेम्परेरी होती है। ठीक है, बिजनेस जो होता है वो परमानेंट एक एसेट बिल्ड करता है आपका, उसको बिल्ड होने में टाइम लग जाता है। ठीक है, सो ये भी फ्रीलांसिंग भी आप एक बिजनेस, अपना एक अपनी सर्विस बिजनेस सेट करने जा रहे हैं, जिसमें थोड़ा सा डेफिनेटली टाइम लगता है। डिपेंड अगेन आप कितना टाइम देके चीजों को सीखते हैं। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव एन एंटरप्रेन्योर ग्रोथ माइंडसेट विद क्लियर ऑब्जेक्टिव्स इन योर माइंड एंड रेडी टू एक्सेप्ट न्यू चैलेंजेस। आज आपने डिसाइड करना है, मैंने उसी दिन आपको कहा था जिस दिन इंडक्शन क्लास थी, कि गोल्स अपने सेट करने हैं। आपने आज गोल सेट करने हैं, आपने आज टाइम सेट करना है, आपने आज ऑब्जेक्टिव सेट करने हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, गोल क्या है, मैंने क्या करना है, कितने टाइम में इसमें कामयाब होना है, ये मेरी डेडलाइन है, नहीं होगा तो क्या होगा। ये सारी चीजें आज आप सेट करने बैठेंगे तो काम होगा। ये नहीं कि आज क्लास होगी 2 दिन बाद सेट करेंगे, नहीं। जो कुछ पढ़ाने लगा हूँ, जो कुछ करना है वो आज से स्टार्ट करना है, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। अगर आपने अगेन एक फाइनेंशियल फ्रीडम आपको चाहिए, तो वो इस काम के अंदर जी है। हमने तो लिया है, अल्लाह का शुक्र है। आप भी ले सकते हैं, अगर मैं ले रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। लेकिन सिर्फ बात वही है कि कंसिस्टेंट रहना है, जान नहीं छोड़नी इसकी, जो भी हो जाए। ठीक है, सो आपने एक अपना माइंडसेट, एक घर में जगह डिसाइड करनी है कि ये टेबल चेयर पे मैंने बैठना है, इतने घंटे बैठना है, और उस जगह को अपना एक होम बेस्ड ऑफिस डिक्लेयर कर दें। ठीक है, जहां पे आपने डेली 3-4 घंटे स्पेंड करने हैं, कि आप एक जॉब कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने उसके ऊपर काम करना है। अच्छा जी, ई कॉमर्स क्या है जी? द एक्टिविटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग। बड़ी कॉमर्स और ई कॉमर्स की डेफिनेशन बहुत सिंपल है। आई बिलीव सब काफी लोगों को माशाल्लाह पता भी होगा कि कोई भी चीज आप खरीदते हैं मार्केट जाके, या बाइंग, उस सारी चीज को, उस प्रोसेस को, बाइंग एंड सेलिंग को कॉमर्स कहा जाता है। वही चीज आप ओवर द इंटरनेट परचेज करें तो उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। जैसे दराज पे शॉपिंग कर रहे हैं, शॉपिफाई पे, किसी भी वेबसाइट पे कुछ चीज बाय कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट अपनी प्लेस पे बैठ के, उसको इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कहा जाता है। टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स तो वैसे बहुत ज्यादा है,
लेकिन हमारे जो बिजनेस है इसमें बी टू बी, बिजनेस टू बिजनेस, जिसकी बेस्ट एग्जांपल आपके पास अलीबाबा है, मेड इन चाइना है, जहाँ पे मैन्युफैक्चरर या होलसेलर बैठा होता है, जहाँ पे ब्रांड खुद अवेलेबल होता है। ठीक है, तो अलीबाबा इसकी बेस्ट एग्जांपल है बिजनेस टू बिजनेस की, बी टू बी की। आपके पास मेड इन चाइना है, डीएच गेट है, होलसेल सेंट्रल है, ये वो जहाँ पे बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर या सप्लायर्स खुद बैठे हुए हैं। ठीक है, बिजनेस टू कंज्यूमर बी टू सी क्या है जी, जो अमेजोन बी टू सी है, दराज आपका बी टू सी है, अली एक्सप्रेस आपका बी टू सी है। ठीक है, जिसमें बिजनेस टू कंज्यूमर, जिसमें रिटेलर्स बैठे हैं, जिसपे आप एक दो प्रोडक्ट जिस तरह भी आपकी कैपेसिटी आप ले सकते हैं। ठीक है, बी टू बी में आपको बल्क में बाय करना पड़ता है। तो ये जी फर्क होता है। ई कॉमर्स के अंदर बिजनेस टू बिजनेस में अलीबाबा की साइट्स आ जाती हैं जो कि मैन्युफैक्चरर की है, बी टू सी में कंज्यूमर, बिजनेस टू कंज्यूमर आते हैं, जिसकी एग्जांपल दराज है, ईबे है, वॉलमार्ट है, और आपका अमेजोन आ जाता है। अच्छा जी, बात करते हैं कि अमेजोन क्या है। जैसे मैंने बताया कि हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करें कि व्हाट इज अमेजोन। अमेजोन इज लार्जेस्ट बी टू सी online retailer in the world. As being an online retailer, Amazon allows individuals and businesses to sell their products online on its website. Amazon जी हर बंदे को अलाउ करता है बिजनेस के लिए, चाहे आप एक कॉमन मैन है, चाहे आप एक कंपनी के मालिक हैं, आप फैक्ट्री ओनर है, मैन्युफैक्चरर है, कोई भी आप हैं, amazon हर बंदे को चांस देता है। ठीक है, मतलब बिजनेस में, मतलब मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को भी अलाउड है। और अगर आपके पास कुछ भी नहीं है, आप कुछ भी नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, कोई मैन्युफैक्चरर नहीं है, जस्ट अ कॉमन मैन, तो amazon आपको फिर भी अलाउ करता है जी, आप amazon पे amazon के असूलों के मुताबिक काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं। amazon ही क्यों कहा जाता है, वॉलमार्ट, ईबे क्यों नहीं कहा जाता, उसकी कुछ रीजंस मैं अभी यहाँ पे डिफाइन करूंगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि हम क्यों कहते हैं कि जी amazon का जो वीए या आप जो भी टास्क करते हैं वो प्रीमियम बेस्ड टास्क होता है, उसके चार्जेस सबसे ज्यादा होते हैं। उसकी कुछ रीजंस है, वो रीजंस आगे हम देखते हैं। अच्छा जी, जो मार्केट प्लेसेस है, तकरीबन 19 या 20 मार्केट प्लेसेस है अमेजोन की, जिसमें सबसे ज्यादा जो मार्केट शेयर है वो 52% अमेरिका लेके जाता है, देन जापान, देन यूके, देन जर्मनी, उसके बाद स्पेन, फ्रांस और इटली आ जाता है। और तकरीबन 3.5 मार्केट परसेंट जो है वो ये छोटी मार्केट्स मैक्सिको, कनाडा, सिंगापुर, यूएई, ऑस्ट्रेलिया, टर्की, सऊदी अरेबिया, इंडिया लेके जा रहा है। तो सबसे ज्यादा जो है, मतलब इस वक्त ये मार्केट प्लेसेस इन है, इनका ये शेयर भी आपको नजर आ रहा है। और इसमें आप जो है इसका मार्केट शेयर कम है, क्योंकि ये लिमिटेड कैटेगरीज के साथ है, यहाँ पे 100% कैटेगरीज भी नहीं है पूरी अमेजोन की, जो सेलिंग निशेज होती हैं वो भी कम है। तो ये छोटी मार्केट प्लेसेस हैं, लेकिन इसका हरगिज मतलब नहीं है कि आप यहीं पे करें काम, आप यहाँ किसी भी मार्केट प्लेस में आफ्टर सम टाइम काम स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको वहाँ पे कोई अजीज है, भाई है, तो आप इन छोटी मार्केट प्लेसेस से भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। लाजमी नहीं कि आप यहीं पे जंप मारें, यहाँ पे अगर परसेंटेज ज्यादा है तो कंपटीशन भी ज्यादा है, पैसा भी ज्यादा लगता है। बनस्पत ये जो मार्केट प्लेसेस हैं, इनमें कंपटीशन भी फिलहाल कम है अभी, और इन्वेस्टमेंट भी कम इसमें लगती है। ठीक है। अच्छा जी, तकरीबन तकरीबन ये तो ओल्ड स्टार्ट इस वक्त आ रहे हैं, तकरीबन आप कह रहे हैं कि 6,500 to 6,000 न्यू सेलर जो हैं वो अमेजोन को डेली बेस पे ज्वाइन करते हैं एज ए सेलर। तकरीबन 10 लाख से 15 लाख के दरमियान सेलर ने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था, और जो कि तकरीबन 3,000 न्यू सेलर बनते हैं, लेकिन ये अब नंबर डबल हो चुका हुआ है जी, तकरीबन 6,000 के पास है। ठीक है, सो इसमें आप कह रहे हैं कि जिस तरह इसमें आ रहा है 11 लाख थे, तो तकरीबन इस वक्त आज की डेट में जो है 2024 के करीब जो है, तकरीबन आप कह रहे हैं 22 से लेके 28 लाख के करीब जो है कस्टमर्स ने लास्ट ईयर अमेजोन को ज्वाइन किया था। ठीक है, इतनी मतलब बड़ी तादाद जो है डेली बेसिस पे तकरीबन 5 साढ़े 5 हजार बनती है, वो ज्वाइन करती है एज ए सेलर। पूरी मार्केट प्लेसेस की बात करूं, एक नहीं, जितनी भी दुनिया में मार्केट प्लेसेस हैं उन सब का कंक्लूजन आपको बता रहा हूं। तकरीबन 197 मिलियन एवरेज मंथली वेबसाइट विजिटर है अमेजोन का, 300 मिलियन एक्टिव कस्टमर है जी इस वक्त एज पर डाटा रिकॉर्ड। 1 पॉइंट ऑफ एवरी $2 स्पेंट ऑनलाइन इन द यूएस स्पेंट ऑन अमेजोन। इसका मतलब ये है कि अमेरिका में अगर कोई बंदा $2 रन करता है तो वो $1.5 ऑनलाइन स्पेंडिंग करता है किसी भी तरह से। ठीक है, मतलब ये चीज वहां पे बहुत कॉमन है, ओल्ड है, मेच्योर है। पाकिस्तान में ये चीज कब मेच्योर हुई, जो आपका कोविड जब आया था तब ये पता चला था। ठीक है, यहाँ पे किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आता है इस पार्ट को देखते हुए, कोई सवाल आता हो आपके जहन में?
जी, कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा किसी के जहन में भी? जी जावेद साहब प्लीज पूछे। सर जो स्टैट्स आपने बताया है, इससे देख के तो ये नहीं लगता कि मार्केट सैचुरेट होती जा रही है डे बाय एग्जैक्टली डे। मैं इसी क्वेश्चन का वेट कर रहा था जी, कि बिल्कुल आप का क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है कि अगर स्ट्रेस स्टैट्स को देखा जाए तो ये तो लगता है कि वाकई मार्केट सेचुरेटेड है। बट यहाँ पे एक ये स्टैट भी है जो इसको ओवरकम करता है, कि हर दो में से $1.5, मतलब अगर आप समझें कि हर बंदा इस तरह से अगर कर रहा है तो ये इसको क्रॉस मैच करता है। लेकिन इकबाल साहब मैं आपको एक बात बता दूं, अभी भी इवन मैं मतलब 100+ प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर चुका हूँ यूएसए मार्केट के अंदर, यूके के अंदर, बट हमें अभी तक कहीं भी सेचुरेशन नहीं मिली। लोग आते हैं जाते हैं, सेलर्स आते हैं। बात ये आपका अमेजोन पे ना आइडिया पिच होता है। आप प्रोडक्ट कोई ऐसी जब ढूंढ लेते हैं ना जो कि किसी तरह से भी प्रॉब्लम सॉल्विंग या एक यूनिक चीज होती है, तो वो आइडिया पिच होता है। इवन हम इतनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, इतने सारे सेलर्स हैं, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हमें मतलब सेचुरेशन, सम टाइम, ये नहीं कि हर वक्त एक जैसी सिचुएशन रहती, सम टाइम ऐसा फील होता है। बट 90% जो है, अभी तक हमें आज तक नहीं फील हुआ कि सेचुरेशन है, इवन ये नंबर देख के भी। क्योंकि लोग जहाँ इतने इन होते हैं वहां अकाउंट्स भी बंद होते हैं, हजारों की तादाद में लोग जाते भी हैं, तो वो तकरीबन काम बैलेंस हो जाता है। सर इसका कोई फोरकास्ट डाटा है कि आने वाले इन ईयर्स टू कम, जैसे फॉर एग्जांबल 25 26 क्या ट्रेंड होएगा, अपवर्ड ट्रेंड जाएगा हाँ उसमें जी, मैं सेलर्स एंड आपको बायर्स? आपको बताता हूँ, एक वेबसाइट अभी आगे आ रही है, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, जी जी, ठीक है। चलें। अच्छा थैंक जी, यू। कुछ और स्टैट्स हैं जो अमेजोन को प्रीमियम बनाते हैं, जिसमें कि सबसे पहले जी अमेजोन का जो 2022 का नेट रेवेन्यू एज पर रिपोर्ट्स, ये मैं बताता हूँ ये डाटा कहाँ से लिया जी, हमने खुद नहीं बनाया, ये अमेजोन भी हमें एक वेबसाइट है वो डाटा बताती है, मैं आपको भी बताता हूँ, आप भी देख सकते हैं कि 2022 के अंदर तकरीबन 514 बिलियन नेट रेवेन्यू था। दिस इज नॉट प्रॉफिट, ठीक है, ये नेट रेवेन्यू था कि उनकी पूरी मार्केट प्लेसेस की सेल्स जो है, रेवेन्यू है, वो 514 बिलियन डॉलर थी। तकरीबन 1.4 बिलियन ईच डे अमेजोन की, ये सारी मार्केट प्लेसेस का मैं बता रहा हूँ, रेवेन्यू में जमा होता है 1.4 बिलियन डेली बेसिस पे, ठीक है। तकरीबन 6.3 मिलियन जो है सेल्स पर सेकंड काउंट की जाती है अमेजोन के ऊपर। आप हिसाब लगा लें कि ये पर सेकंड कॉस्ट है, तो कहाँ पे प्रॉफिट, कहाँ पे इसका रेवेन्यू जाता होगा। 2022 की बात करें तो अमेजोन जनरेटेड 540 बिलियन नेट रेवेन्यू, और अब की बात करें तो ये तकरीबन 650 बिलियन है जी इस वक्त 2024 के अंदर, नेट रेवेन्यू के अंदर। ओवरऑल 20-19 मार्केट प्लेसेस जितनी भी हैं उनके मुताबिक ये इसका 650 का नेट। तो आप देखें कि पाकिस्तान का बजट कहाँ पे जाता है, मतलब कहाँ पे स्टैंड करते हैं, और इसका खाली अमेजोन का रेवेन्यू आप देख लें कितना बड़ा है, मतलब आप कंपेयर ही नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते, ठीक है। यहाँ पे आए तो सोर्सेस, सोर्सेस क्या है मैं अभी आगे बताता हूँ। अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट्स, Amazon claimed the top spot among online retailers in the United States in 2023, capturing 37.6% of the market। आप अगर देखें तो Amazon ने स्टिल अभी तक 37, अब ये 40 के करीब है परसेंटेज का ओवरऑल जो है Amazon अमेरिका की जो मार्केट है कैप्चर की हुई है। बाकी जो साइट है उसमें सेकंड नंबर पे वॉलमार्ट जो 6.4 पे है, एप्पल 3.6, ईबे 3% है, और बाकी जो मार्केट प्लेसेस हैं वो 1.5 1.4% है। तो इसका मतलब आप ये देखें, इसने ह्यूज एक मेजर शेयर कैप्चर किया हुआ है, और काफी ज्यादा फर्क है, मतलब वो थोड़ा डिफरेंस नहीं है इन दोनों के दरमियान में, सबके दरमियान काफी ज्यादा फर्क है। Second place was occupied by the e-commerce site of the retail chain Walmart with a 6.4% market share, followed in third place by Apple with 3.6%। तो Walmart, Apple, उसके बाद eBay आ जाता है। अच्छा जी, अब ये साइट क्या है जहाँ से आप ये डाटा आप भी सर्च कर सकते हैं, कुछ ये फ्री होता है कुछ पेड होता है, आप फ्री वाला भी आप खुद से भी बाद में आफ्टर द क्लास देख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द ट्रस्टेड सोर्स, ये जो डाटा हमने सारा निकाला हुआ है, ये स्टोर्स, ये है स्टैटिस्टा के नाम से, ठीक है। स्टैटिस्टा क्या है जी, एक वेबसाइट है, और अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरह से डिफरेंट ई कॉमर्स जो प्लेटफॉर्म है उनके रिजल्ट्स आपको शेयर करता है, ठीक है जी। ये द स्टेटस पोर्टल फॉर मार्केट डाटा, यहाँ से आप कोई भी आपने देखना है, लाइक चले मैं अमेजोन की बात ही कर दूं, तो ये कुछ चीज़ें आपको फ्री दिखाएगा, बाकी ये पेड दिखाता है। लेकिन आपके नॉलेज के लिए जो वो दिखाता है वो काफ़ी एनफ होता है, जिस तरह मैंने अमेजोन लिखा है, तो ये अमेजोन की चीज़ें आपको शो करेगा यहाँ पे, ठीक है।
मतलब जो भी आपने इसमें देखना है, अमेजोन प्राइम है, डिफरेंट चीज़ें हैं, उनके स्टैट्स आपको यहाँ पे दिखा सकते हैं। और इसमें अगर मैंने देखना है इनसाइट्स, तो यहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं जी, इनसाइट्स को भी। और यहाँ से भी आप डाटा ले सकते हैं, जिसमें कि सर्वे डाटा जैसे हमारे पास आ रहा है जी, वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वेबसाइट है जहाँ से हमने डाटा निकाला है। ये डेली डाटा भी आप देख सकते हैं, कुछ इस तरह से आता है। ठीक है, सो मैंने जैसे बताया, कुछ पेड होता है, कुछ इसका, ये बहुत सारी चीज़ों को कवर करता है। ठीक है, तो इसमें अमेजोन ई कॉमर्स का बहुत सारा डाटा इस तरह से पड़ा होता है, तो वो आप भी, जो फ्री वाला पार्ट है वो आप देख सकते हैं जी। क्या क्वेश्चन है आपका जी? अलैक्म सर। जी वाह इस्लाम जी। सर मैंने पूछना था कि ये जो प्लेटफॉर्म है अमेजोन, ये कौन सी कंट्री का है? ये भाई अमेरिका का है। ठीक है सर, थैंक। थैंक यू जी, थैंक यू। ठीक है, तो ये सारी वो चीजें हैं जिसकी बिहाफ पे हम कहते हैं कि जी अमेजोन इज बेस्ट। तो अमेजोन पे अगर आप सर्विस प्रोवाइड करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न मिलेगा। अच्छा जी, वही है, 21 मार्केट प्लेसेस अमेजोन है। और टोटल जो ग्रोस इसका मार्जिन तकरीबन आप देख लें कि अगेन ये बाय मार्केट प्लेसेस अमेजोन यूएसए, आपका जापान, यूके और जर्मनी, कनाडा, तो सबसे ज्यादा शेयर इस वक्त यूएसए की मार्केट के पास है। अच्छा, क्यों लोग अमेजोन का पसंद करते हैं? वाई शॉप फ्रॉम अमेजोन? वाई डू पीपल शॉप ऑन अमेजोन? फास्ट एंड फ्री शिपिंग 80% होती है, वाइड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट, ये लोगों ने रिकमेंड किया जी, 70% लोगों ने कहा जी कि बहुत ज्यादा प्रोडक्ट की सिलेक्शन या वेरिएशंस होती हैं। डिजायर टू यूज प्राइम मेंबरशिप, प्राइम मेंबर वो होता है जो कि आपका बायर अकाउंट, जिससे आप चीजें बाय करते हैं। अब बायर अकाउंट क्या होता है जी? यहाँ पे अमेजोन की जो वेबसाइट का जो इंटरफेस जी, है वो नहीं है ये वो। जैसे amazon.com है, तो ये आप भी जब खोलेंगे तो आपके पास ऐसे आएगा, और अगर यहाँ पे पाकिस्तान लिखा आएगा जी, उसको आपने सिंपल इस पे क्लिक करना है, आपने चेंज कर देना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट समटाइम वो पाकिस्तान लेता है, तो आपने सिंपल इस पे माउस क्लिक करना है, तो यहाँ पे एक और आपके पास एक विंडो आ जाएगी, वहां पे आपने यूएसए का कोड डालना है, तो ये न्यूयॉर्क में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज बायर अकाउंट, मतलब इसके लिए मुझे सिर्फ amazon.com लिखे अकाउंट बनाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है किसी को भी। ये बायर अकाउंट है जहां पे आपको कोई भी चीज चाहिए, जो भी चीज आपने बाय करनी, फर्ज करें ये कैप लगी हुई है, मैंने कैप को बाय करनी है, तो मैं यहाँ से इसको, अगर मेरा अकाउंट है, मैं बाहर हूँ, तो मैं इसको बाय कर सकता हूँ। सो दिस इज बायर अकाउंट, जहां से आप जो है परचेजिंग कर सकते हैं। ठीक है, सो बायर अकाउंट में ये जो प्राइम होता है जी, ये जो मैंने बताया आपको प्राइम, ये प्राइम आपको मिलता है कि आपने कितनी इसमें एक परसेंटेज होती है, कितनी चीजें बाय की हैं, क्या आपका फीडबैक है, आपके बारे में क्या फीडबैक है, उस पर अमेजोन आपको प्राइम का टैग देता है। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि जो भी शिपिंग होगी आपको 1 डे के अंदर मिलेगी। इसके अलावा डिस्काउंट्स एंड कूपन्स भी आपको मिल जाते हैं, बट ये ओनली फॉर द बायर अकाउंट होता है। ठीक है, तो अभी हमें फिलहाल बायर अकाउंट से कुछ नहीं करना, आप अमेजोन का अकाउंट amazon.com खोल के देख सकते हैं। ठीक है, बेस्ट प्राइसेस हैं जी, 50% लोग कहते हैं कि सबसे ज्यादा, ऑल अगर मैं सारे प्लेटफॉर्म की बात करूं तो बेस्ट प्राइसेस होती हैं। इजी रिटर्न्स है, अगर आपको कुछ चीज पसंद नहीं आई, कोई चीज डैमेज मिली है, तो 30 डेज के अंदर आप फुल रिफंड क्लेम कर सकते हैं। और सेलर जो होगा वो आपसे एक क्वेश्चन भी नहीं पूछेगा, 110% आपको पूरे पैसे आपको वापस मिल जाते हैं। और अगर 30 डेज के बाद करते हैं तो आपको 50% पैसे जो है वो वापस मिलते हैं। With so much to offer, there are many reasons why people shop on Amazon so frequently. A Statista report surveyed thousands of customers who listed the following reasons as the most impactful. तो ये reasons हैं, ये उसकी परसेंटेज है जिसकी वजह से जी लोग पसंद करते हैं Amazon, या अभी तक Amazon टॉप ऑफ द लाइन क्यों है, वो ये रीजंस है। अच्छा जी, यहां तक कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो, कोई भी चीज, किसी को भी, तो हैंड रेस करके पूछ सकते हैं। अगर क्लियर है तो चैट पे यस कर दें ताकि आगे मूव करें। चले जी, गुड है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए जी कि अमेजोन पे सेलिंग करने के क्या मेथड है। ठीक है, यहाँ पे अक्सर लोग एफ बी एम एंड एफ बी ए के अंदर जो है कंफ्यूज होते हैं। एफ बी एम क्या है जी? फुलफिल्ड बाय मर्चेंट, मतलब आप अमेजोन पे सेलिंग कर रहे हैं, तो इसका मतलब अगर मैं एफपीएम हूँ तो मैं जस्ट ये प्रोडक्ट को इस तरह से लिस्ट कर दूंगा। ये एक प्रोडक्ट की, इसको लिस्टिंग कहते हैं, लैंडिंग पेज कहते हैं, लिस्टिंग पेज कहते हैं। और अगर मैं एफबीएम कर रहा हूँ तो मेरे पास जो इसकी इन्वेंट्री है
वो मेरे घर में पड़ी होगी, ऑफिस में या वेयर हाउस में होगी, अमेजोन में नहीं होगा। जब भी कस्टमर इसको बाय नाउ करेगा, तो फिर मेरा काम है उसको अपने गोदाम से, घर से, ऑफिस से इस इन्वेंट्री को उस कस्टमर तक डिलीवर करना। उसमें अमेजोन का कोई रोल नहीं होगा। उस प्रोसेस को हम कहते हैं फुलफिल बाय मर्चेंट। और अगर आप कहते हैं इन्वेंट्री अमेजोन ही करे सारा कुछ, अब मैं पाकिस्तान बैठा हूँ तो मेरे लिए ज्यादा फिजिबल तो ये चीज है, तो इसको कहते हैं फुलफिल बाय अमेजोन। इसमें क्या होता है कि आप अपनी प्रोडक्ट भेजते हैं अमेजोन पे, अमेजोन आपकी प्रोडक्ट को स्टोर करता है, कस्टमर आता है, पिक करता है और अमेजोन उसको डिलीवर कर देता है। इसमें आप अवेलेबल हैं नहीं है, नेट बंद है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आपको ये टेंशन नहीं है कि यार मैं प्रोडक्ट कस्टमर को कैसे भेजूं। ठीक है, ये सारी जिम्मेदारी किसकी होगी? अमेजोन की होगी, क्योंकि आपकी जो इन्वेंट्री है वो सारी अमेजोन के वेयर हाउस में पड़ी होगी, और वहां से जो भी कस्टमर ये लैंडिंग पेज पे आएगा, तो अमेजोन का काम होगा उसको डिलीवर करना, आपकी ये टेंशन नहीं होगी। ठीक है, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फुलफिल बाय अमेजोन। इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, कोई चीज इस पे ना समझ आई हो। क्लियर है जी? चलें जी, आगे आ जाए जी। अच्छा जी, अमेजोन पे बिजनेस मॉडल्स जो हमने पढ़ने हैं, करना है, डिस्कस करना है सारी डिटेल पे। दो तरह के बिजनेस मॉडल है जी, प्राइवेट लेबल है, होलसेल है। फिर प्राइवेट लेबल के अंदर आप देख रहे हैं कैटेगराइज्ड किया गया है: ईबीएल, अनेबल्स बजट लॉन्च; बीबीएल, ब्रांड बिल्डिंग लॉन्च एंड रैपिड लॉन्च; एसपीएल, स्मार्ट प्राइवेट लेबल। ये इसी के सब आप कह लें बिजनेस मॉडल है, जिसमें हम रिस्क फ्री होकर एक बहुत लो इन्वेस्टमेंट के साथ प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। पहले सिर्फ एक ही नाम था, प्राइवेट लेबल। तो आपका क्या ख्याल है कि प्राइवेट लेबल के लिए कितना बजट चाहिए होता है? कोई दो चार लोग बताएंगे माइक ओपन करके, क्या सुना हुआ है आपने? सर So it, 3,000 to 5,000 so मिनिमम। it may be 5,000 to 10,000 USD. देखें, सर टेन स्टार्ट तो, थाउजेंड अगर स्टार्ट करना है तो स्टार्ट तो 1,000 से भी हो जाता है, मैंने किया हुआ है, 1,500 से भी होता है। बट दैट इज नॉट स्केलेबल। आप उसको स्केल नहीं कर सकते। स्केल क्या मतलब? अगले लेवल पे नहीं लेके जा सकते। तो कम से कम अगर आपने अपना बिजनेस करना है, तो कम से इसमें 8 से 10 हज़ार डॉलर आपको बैकअप में होते चाहिए होते हैं। ठीक है, उसको आप स्टेप बाय स्टेप उसमें करते हैं। कम से कम 3 इन्वेंट्रीज के पैसे आपके पास होने चाहिए, तब अपना आप काम कर सकते हैं। ठीक है, तो प्राइवेट लेबल क्या चीज है जी? जो भी काम, ब्रांड आप अपने नाम से लॉन्च करते हैं, जिसमें आपका अपना ब्रांड नेम होता है, अपना ट्रेडमार्क होता है, अपनी कंपनी, उसको आप क्या कहते हैं? प्राइवेट लेबल, जो कि आपके अपने नेम से आप अमेजोन पे लॉन्च करते हैं। होलसेल क्या होता है जी? जो ऑलरेडी प्रोडक्ट्स बिक रही हैं, ऑलरेडी ब्रांड्स बैठे हैं, उनसे अप्रूवल लेके उन्हीं की प्रोडक्ट को रीसेल करने को हम क्या कहते हैं जी? होलसेल का नाम दिया जाता है। ठीक है, जो पहले से आपकी अमेजोन के यहाँ पे अवेलेबल है और आप उनको रीसेल कर सकते हैं, उसको आप कहते हैं जी होलसेल। उसमें आपने ब्रांड से, डिस्ट्रीब्यूटर से, होलसेलर से अप्रूवल लेके उसी की प्रोडक्ट को आगे बेचना है। जैसे मैंने नेस्ले का पानी बेचना है, तो मैं नेस्ले से अप्रूवल लेके नेस्ले का ब्रांड ही बेचूंगा, इसमें मेरा ब्रांड बिल्ड नहीं होगा, मैं किसी दूसरे का ब्रांड ही बना रहा हूँ। तो ये होता है होलसेल। प्राइवेट लेबल में आपका अपना ब्रांड बिल्डअप होता है। तो हम बेसिकली जो इस पूरे ड्यूरेशन में जो करेंगे, सीखेंगे, हमने इसका सर्विस प्रोवाइडर, इसकी सर्विसेज दे सकते हैं लोगों को, और होलसेल की सर्विसेज दे सकते हैं। ठीक है जी। जी, क्या क्वेश्चन है आपका जी? सर ऐसा है कि अगर सऊदी अरेबिया में प्राइवेट लेबल करना हो तो उसके लिए कितना बजट रिक्वायर होगा? यार तकरीबन 5 से 10 हज़ार आपको रियाल चाहिए। और होलसेल के सऊदीया में लिए? सबसे बड़ा मसला ये होता है जी कंपनी का, क्योंकि वहां पे सिस्टम हो रहा है ना, आपको एक सऊदी को ऐड करना पड़ता है। सर मेरा भाई है ना उधर, तो मैं ये सोच रहा था कि हाँ, लेकिन अभी बिजनेस अगर नहीं, पहले तो मैंने कहा ना फोकस करें पढ़ने पे। अगर अभी इन चीजों में पढ़ जाएंगे तो यार फोकस नहीं रहेगा ना चीजों के ऊपर। तो पहले तो अभी आज तो बड़ा बेसिक सा लेक्चर है, छोटी छोटी चीजें हैं, एक वार्म अप एक्सरसाइज आपकी करवानी है। तो पहले थोड़ा पढ़ लें, फिर इंशाल्लाह बिजनेस भी करेंगे। ठीक है। नहीं सर, मैं पढ़ने के बाद ही सोच रहा था कि पढ़ने के अच्छा बाद भाई, अगर अभी तो मतलब। पढ़ने में, अभी तो आज पहली क्लास है ना, जब पढ़ देंगे फिर करेंगे। ठीक है। जी ठीक है। थैंक यू जी। रहमान साहब प्लीज आप क्वेश्चन करें। सर जो ये हम प्राइवेट लेवल के लिए डिफरेंट फॉर्म यूज कर रहे हैं, ईबीएल, बीबीएल ये अभी एंड आगे आएंगी, एसपीएल, ये ये। आगे बहुत डिटेल में आएंगी। ये डिफरेंट जी जी। स्ट्रेटेजीज हैं प्रोडक्ट को ठीक। टेस्ट करने की, जिसमें आप $500 में भी प्रोडक्ट टेस्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये अभी बहुत डिटेल में आगे ये चीजें आएंगी।
ओके सर, ठीक। ठीक है, थैंक यू जी। चले जी, आगे चलते हैं जी। अच्छा जी, हु इज अ वीए? वीए कौन होता है जी? अ वर्चुअल असिस्टेंट is a person who provides support services to other businesses from a remote location। अब ये हर वो बंदा है जिसको कोई भी स्किल आता है, रिमोटली वो इस स्किल को ऑफर कर रहा है, चाहे वो आपका वर्ड के ऊपर आपको काम आता है, चाहे एक्सेल पे काम आता है, ड्राइंग आती, कोई भी बंदा जो अपनी लोकेशन से इंटरनेशनल मार्केट को सर्विसेज दे रहा है रिमोटली, वो वीए कहलाता है। बीइंग एन ई कॉमर्स वीए, we will be offering our services to Amazon sellers who will be doing प्राइवेट लेबल और होलसेल। हम किनको सर्विसेज अपनी प्रोवाइड कर सकेंगे? जो कि मार्केट में वीएस ढूंढ रहे हैं प्राइवेट लेबल के लिए और होलसेल के लिए, उनको हम शुरू में विदाउट इन्वेस्टमेंट हम सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। मतलब मैं जो बात आपको बताने जाऊंगा आगे ये करेंगे, वो सारी बगैर पैसों की होंगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे जी, ये काम सीख के हम सर्विसेज देंगे उन लोगों को जो कि अमेजोन के अकाउंट रन कर रहे हैं, जो जिनको मतलब वीएस चाहिए, उनको हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। अच्छा जी, इसमें होना क्या है, कंटेंट क्या है? इसमें हम सेलर अकाउंट मैनेजमेंट पढ़ेंगे। सेलर अकाउंट क्या होता है जी? दिस इज सेलर अकाउंट जी। जैसे ये आपके सामने एक अकाउंट खोला हुआ है, तो ये आपका जो है, ये मेरा एक सेलर सेंट्रल ओपन हुआ हुआ है। हमने क्या करना है बेसिकली, ये सेलर सेंट्रल क्या है जी, जहाँ पे बेसिकली आपने प्रोडक्ट लगानी है, बेचनी है, सेटिंग मैनेज, पूरा जो अकाउंट मैनेज करते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट टैब्स इसमें आपने यूज करने हैं, किस तरह से, और मतलब ये सारी चीजें हमने इसके अंदर कवर करनी है। इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, इसके रिटर्न्स को, रिव्यूज को, वो सारा हम इसमें देखेंगे कि सेलर सेंट्रल की मैनेजमेंट किस तरह की जाएगी। जो पहले आपको दिखाया था वो जस्ट सिंपल बायर अकाउंट है, और ये अमेजोन सेलर सेंट्रल है। अगेन इसको अभी बनाने की कोशिश ना कीजिएगा, मेरी इंस्ट्रक्शन के बगैर कोई भी अकाउंट ना बनाए जी। ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एक्साइटेड होके ये ना हो आप आज अकाउंट बना के बैठ जाएं। तो इसको अकाउंट नहीं बनाना, इसको बनाने का एक प्रॉपर मेथड है, तरीका है। अगर गलत करेंगे तो आप स्टक हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा जी, अच्छा अमेजोन में जी तकरीबन आप कह लें कि तीन तरह के अकाउंट, आप कह रहे हैं दो तरह के अकाउंट होते हैं। ठीक है, अब दो तरह के अकाउंट कैसे होते हैं जी? एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है इंडिविजुअल प्रोफेशनल। ये आप भी जाके चेक कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये आप आ जाए जी, इस पे प्राइसिंग पे आ जाए। ठीक है, स्टैंडर्ड सेलिंग फीसेस हैं। तो ये जी अकाउंट होता है आपके पास, एक इंडिविजुअल अकाउंट होता है जिसमें कि सिर्फ आपको रिक्वायरमेंट होती है पासपोर्ट के और बैंक स्टेटमेंट की। इस पे अमेजोन आपसे कोई पैसे चार्ज नहीं करता, फ्री अकाउंट बनता है आपका वेरिफिकेशन पे। अमेजोन चार्ज तब करेगा जब आप कोई प्रोडक्ट बेचेंगे, उस पे अमेजोन आपसे 0.99 सेंट ले लेगा। दिस इज इंडिविजुअल अकाउंट। इस पे आप 40 से ज्यादा प्रोडक्ट एक महीने में टेस्ट नहीं कर सकते, और ये इसके अंदर फैसिलिटीज आपको मिलती हैं। ये जो होता है जी, ये प्रोफेशनल अकाउंट होता है जिस पे अमेजोन हर महीने $40 काटता है। ये इस पे आप अनलिमिटेड सेलिंग करें, जितनी मर्जी सेलिंग करें, इस पे देखें सारे टिक्स आपको मिल जाते हैं। अमेजोन उस पे कोई भी जो है आपको जो है पैरामीटर्स नहीं लगाता कि भाई इतनी लिमिट है, नहीं। तो इंडिविजुअल अकाउंट टेस्टिंग अकाउंट होता है। ठीक है, इसी पे जो है आगे फ्यूचर में आप प्रैक्टिस करेंगे, तो इस पे हमें कोई भी फीस अमेजोन को पे नहीं करनी पड़ती। ये तब करते हैं जब आपने खुद सेलिंग करनी हो। तो एज ए वीए आपको अकाउंट की जरूरत नहीं होती, आप प्रैक्टिस उसके अकाउंट के जो अकाउंट होता है वो आपके क्लाइंट के पास होता है। ठीक है, वीए को वो एक्सेस देते हैं जिसको हम कहते हैं चाइल्ड अकाउंट एक्सेस, जो अगेन आगे के लेक्चर्स में आएगी डिटेल में कि चाइल्ड अकाउंट एक्सेस कैसे लेते हैं। तो बेसिकली जो क्लाइंट होता है उसके पास मेन अकाउंट होता है, और वो आपको एक स्टैंडर्ड एक्सेस देता है जिसपे आप उसके अकाउंट पे काम कर सकते हैं। ये मेरी बात समझ आ गई जी सबको, कि कितने टाइप्स के अकाउंट होते हैं? क्लियर है यहाँ तक? यस सर। जी सर। जी सईदा सादिया, जैसे मैंने बताया जी प्राइवेट लेबल का क्या मतलब है, मैंने भी आपको बताया है। बाकी ईबीएल बीबीएल जो है वो आगे फ्यूचर में आएंगी। ये भी इसकी प्राइवेट लेबल की सब कैटेगरीज है, सब बिजनेस मॉडल है जो कि सेफली आप किसी भी प्रोडक्ट को टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलें गुड हो गया। जहां आपको लगे कि मेरी स्पीड तेज है या मुझे कोई इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, तो आप वो सजेशन भी दे सकते हैं जी, कोई ऐसी बात नहीं है। हमने एक फैमिली की तरह इसमें रहना है। तो आपका ये जर्नी ये 3 महीने का नहीं है, लॉन्ग टर्म जर्नी है इंशाल्लाह।
तो कोई आपकी भी सजेशन हो जी, आप दे सकते हैं। लाजमी ये नहीं कि सब चीज़ों मैं ही आपको करूं, आप भी अपनी रिकमेंडेशन कोई चीज़ है तो हम उसको भी डेफिनेटली, आप भी ओपन है, आप कर सकते हैं, बता सकते हैं, ठीक है। सर एक सवाल है। जी बताएं जी। अच्छा सर, ये हम प्रैक्टिस नहीं कर सकते सेलर अकाउंट पे, तो फिर हम इसको नहीं, प्रैक्टिस करेंगे जी, हम ये अकाउंट बनाएंगे ना, इंडिविजुअल अकाउंट आपका। अच्छा। हाँ, सेकेंडली, हम जो अपने क्लाइंट्स को अटेंड करेंगे वो किस फॉर्म पे अटेंड करेंगे? वो जी लिंक्डइन पे करेंगे, अपवर पे करेंगे। अच्छा, थैंक यू। जी थैंक यू। अच्छा मिशेल, आप प्लीज एक बार दोबारा देख लें जी, कि इंडिविजुअल अकाउंट की आपको कोई फी पे करनी नहीं पड़ती। आपको जस्ट पासपोर्ट चाहिए होता है, एक्टिव पासपोर्ट, 6 मंथ का वेरीफाइड पासपोर्ट होना चाहिए, मतलब उसकी एक्सपायरी 6 मंथ से ज्यादा होनी चाहिए, और एक बैंक स्टेटमेंट जस्ट फॉर द एड्रेस वेरिफिकेशन। इस पे अमेजोन कोई चार्ज नहीं करता। सिर्फ क्या होता है जी, जब आप कोई चीज बेचेंगे तो उस पर $1 चार्ज करेगा, बस। ये होता है प्रोफेशनल अकाउंट। और इसमें आप अनलिमिटेड सेलिंग कर सकते हैं, चाहे 1,000 प्रोडक्ट बेचें, इसमें आप पर मंथ 40 से ज्यादा नहीं बेच सकते। ये टेस्टिंग अकाउंट होता है। बट दिस इज प्रोफेशनल अकाउंट, जिसपे अमेजोन $40 पर मंथ आपसे चार्ज करता है, और ये इसमें सारी ऑप्शंस आपको देता है। उसमें देखें, यहाँ के बाद उसके बाद ऑप्शंस खत्म हो गई हैं, यहाँ पे आपके पास फुल ऑप्शंस आती हैं। तो ये फर्क होता है जी एक इंडिविजुअल और आपका प्रोफेशनल अकाउंट में। जी सादिया, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? अ, जी वेलकम। साबिर साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा सर, ये हम इंडिविजुअल अकाउंट बनाएंगे या प्रोफेशनल अकाउंट? नहीं जी, इंडिविजुअली बनाएंगे जी, प्रैक्टिस के लिए, प्रोफेशनल नहीं। अच्छा सर, ये इंडिविजुअल के बाद फिर हम उसको मतलब उसमें ट्रांसफर कर सकते हैं प्रोफेशनल में? जी जी बिल्कुल कर मतलब सकते हैं कन्वर्ट जी, कर सकते? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते चलिए ठीक है सर, थैंक हैं। थैंक यू जी। जी एमल प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी आप क्वेश्चन करें जी, एमल प्लीज। अच्छा, मैं पूछना चाहती हूँ, इंडिविजुअल अकाउंट हम बनाएंगे तो उसमें फिर हमें वो जिस तरह बता रहे हैं कि पासपोर्ट की जरूरत होगी, बैंक अकाउंट की जरूरत होगी, तो वो फिर हमें पहले बनवाना पड़ेगा? जी पासपोर्ट अगर घर में किसी और का भी है तो उसका भी यूज किया जा सकता है। थैंक यू। ठीक है। जी इकबाल साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। हाँ जी सर, जैसे मैंने बताया मेरा प्रोफेशनल अकाउंट पहले बना हुआ है, तो मुझे नहीं, मैं आपने अपना कुछ नहीं करना जी, आपने कुछ भी नहीं करना फिलहाल। चले ठीक है सर। ठीक है। हाँ, आप ये कर सकते हैं कि उसको बजाय कि हर महीने $40 कटे, उसको डाउनग्रेड कर दिए इंडिविजुअल के ऊपर, ताकि आपके हर महीने $40 ना कटे। जी जी ठीक है सर, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू जी। अहमद प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये जिस तरह से इसकी फीस है ना 99, तो इसमें वो शिपिंग फी और जीएसटी सारे इंक्लूड है या वो अलग होगा? अच्छा अहमद, मुझे आपकी आवाज नहीं सही आ रही है, अपना माइक या करीब करें या थोड़ा सा क्लियर बोलें। जी अहमद, दोबारा क्वेश्चन करें। सर अब ठीक है आवाज? नहीं यार, दूर दूर से अजीब सी आवाज आ रही है, माइक आपका ठीक नहीं लग रहा, जरा थोड़ा सा माइक पास कर लें। जी आप बोलें। जी प्लीज आप बोलें जी। जुल्फकार साहब आप क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। सर मेरा पहले एक बिजनेस अकाउंट बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली वो काफ़ी टाइम मैंने यूज़ नहीं किया, तो अभी वो डीएक्टिवेट हो गया है। तो उसको मैंने कल परसों अभी ऑन किया था, तो वो दोबारा रिचार्ज मांग रहा है, तो अभी करना है उसको, नहीं करना उसको? नहीं जी, अभी रुक जाए जी, कोई जरूरत नहीं है अभी। चलो सही है। ठीक है जी। अच्छा जी, चलें आगे चलते हैं जी। amazon में जो हमने पढ़ना है, जैसे मैंने बताया था, सेलर अकाउंट मैनेजमेंट, प्रोडक्ट हंटिंग जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी, लिस्टिंग है, कंपैटिटर एनालिसिस है, सोर्सिंग है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन, लॉन्चिंग, कीवर्ड रिसर्च, रिव्यूज मैनेजमेंट, पीपीसी, कूपन्स, इमेज डिजाइनिंग, एफपीएम ऑर्डर, क्रिएटिंग शिपमेंट्स, मी टू लिस्टिंग्स, लिस्टिंग एरर, बहुत सारी। इसके अलावा जो भी इसके अंदर नहीं है, उससे ज्यादा मैं इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। तो वो सारा कुछ हमने जी इसके अंदर कवर करना है। कोई भी क्लास मिस ना करे, किसी के लिए भी दोबारा क्लास नहीं रखी जाएगी। ठीक है। और आपने कोशिश करनी है, आपकी असाइनमेंट आपकी नेक्स्ट क्लास से पहले पहले, जो मैं आफ्टर द क्लास आपको डिटेल्स भेजूंगा ग्रुप के अंदर, उस ईमेल पे आपकी असाइनमेंट्स आ जानी चाहिए। ठीक है। और जिस तरह मैं आपको मेंशन करूंगा, मतलब जो चीज़ें बताऊंगा, उसी तरह से आपने चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है। जी अदनान साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। जी। सर ये जो स्किल्स हैं यही हम करेंगे, ये जो मेंशन की हुई हैं सारी, एज अ वीए यही ऑफर करेंगे हम?
डेफिनेटली यही ऑफर करेंगे, ये थोड़े स्किल्स हैं। जी जी अदनान, आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया? जी जी सर, क्लियर हो गया सर। चलें चलें चलें, ठीक है जी, थैंक यू। जी सैयद जाहिद साहब प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी सैयद साहब, जाहिद साहब। जी क्लास रिकॉर्डिंग बिल्कुल जी अवेलेबल होंगी जी। और इस ग्रुप में जो व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें सब कुछ आपको मिलेगा, ठीक है जी। डॉक्टर साहब आप क्वेश्चन करें प्लीज। जी। अच्छा जी, डॉक्टर साहब आपने हैंड रेस किया था, क्वेश्चन है तो बता दें, नहीं तो फिर आगे चलते हैं। जी आप क्वेश्चन करें जी, माइक अपना अनम्यूट करें प्लीज। जी सर, ये जो डाटा है ये आप शेयर करते रहेंगे, ये जो जी जी सारे डेफिनेटली स्लाइड्स। भाई, तो ये हर चीज आपको जी ग्रुप में शेयर होगी, इसके अलावा जो भी उसके रेलेवेंट डॉक्यूमेंट है सब कुछ शेयर होगा जी। ठीक है, आप जी फिक्र ना ठीक करें, सारा कुछ शेयर होगा। ठीक है, थैंक जी थैंक यू थैंक यू। अच्छा जी आगे चलते हैं जी, लास्ट स्लाइड है, फिर कुछ थोड़ा सा प्रैक्टिकल काम करते हैं। वीए के अंदर क्वालिटीज, ये मैंने इसलिए आपको कुछ चीजें फर्स्ट क्लास में बतानी बड़ी जरूरी हैं ताकि एक अपना आप प्रॉपर माइंडसेट बना लें। अगर आपने अगेन, मैं फिर आपको बड़ा क्लियर, मैं अपने फिजिकल स्टूडेंट्स को बहुत दफा एग्जांपल देता होता हूँ कि मतलब आप ये फील लेना चाहते हैं ना फाइनेंशियल फ्रीडम, कि आपको पैसों की टेंशन ना होगी, पैसे खत्म हो रहे हैं। जो सैलरीड पर्सन उनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि पैसे खत्म हो जाते हैं। तो आप इस स्किल को सिर्फ एक अच्छा टाइम दे दें तो ये आपकी सारी चीजें बदल सकता है, जैसे मेरी बदली हैं, बहुत सारे लोगों की बदली हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स की चेंज हुई हैं। ठीक है, आप ग्रुप देखें वहां पे क्या कुछ क्या चीजें चल रही हैं, क्या क्या रियल टाइम स्टोरीज देखें क्या है, कितनी हर्डल्स हैं, बट उसके बाद देखें कि ये बंदा कहाँ से कहाँ पहुंच जाता है। और एक जब ये आपको फील आ जाएगी ना कि आपकी बाइंग पावर की कैपेसिटी इतनी है कि आपको ऐसे फील हो कि आप हर चीज ले सकते हैं, बाय कर सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाके बैठ सकते हैं, खा सकते हैं, बगैर उसका देखे कि प्राइस ज्यादा है कम है, आपको पसंद है आप जाएं बिल पे करें बाहर आ जाएं। डेफिनेटली ये फील लेने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है। अगर बाकी लोग कर रहे हैं, आपके आसपास जो लोग हैं वो जा रहे हैं, तो मैं और आप क्यों नहीं जा सकते जी? हम भी जा सकते हैं, अगर हम भी थोड़ी सी अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाएं और इतनी कोशिश इतनी स्पीड के साथ कर लें तो सारा कुछ पॉसिबल है चेंज होना। ठीक है, वीए के अंदर क्वालिटी क्या होनी चाहिए जी? मस्ट बी ऑनेस्ट एंड ट्रस्टवर्थी। कोई गलत कमिटमेंट किसी के साथ ना करे, अपने 2 250 300 400 डॉलर के फायदे के लिए किसी को गलत गाइड ना करें, किसी का नुकसान ना करवाएं। ठीक है, ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आजकल मिस है हम में, कि हम थोड़े से फायदे के लिए दूसरे का नुकसान कर देते हैं। इस तरह की प्लीज शॉर्ट टर्म कोई भी चीज़ ना सोचे ना करें। ठीक है, इंग्लिश मस्ट बी ए गुड कम्युनिकेटर। अब जिस जिसकी इंग्लिश वीक है, आफ्टर द क्लास में आपको एक ऐप दूंगा, हेलो वर्ल्ड के नाम से, टॉक फॉर फ्री। उसमें आपने वो ऐप डाउनलोड करनी है फ़ोन के अंदर। अगर आपने अपनी कम्युनिकेशन ठीक करनी है, नहीं करनी तो ये आपके ऊपर है, अगर नहीं करेंगे तो क्लाइंट नहीं मिलेगा। ये मैं कुछ चीज़ें इसलिए पहले बता रहा हूँ कि आज से ही आपको इस पे एक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है, उधर आपने जिस ग्रुप में जाना है वहाँ पे गोरे गोरे बैठे हैं, आपको टॉपिक दिया जाएगा, उस पर आपने उनके साथ बातचीत करनी है, लाइव बोलना है। ठीक है, अगर आप कम्युनिकेशन बेहतर करना चाहते हो, और ये आज से ही आप करेंगे, नहीं करेंगे तो मैं आपको बड़ा क्लियर मैसेज ये बता रहा हूँ आपको कि हमने क्लाइंट जो टारगेट करना है वो गोरा करना है, नॉट पाकिस्तानी। ठीक है, तो गोरे को टारगेट करने के लिए आपको गोरे की जबान आनी बड़ी जरूरी है। मैं ये नहीं कह रहा बहुत फुल फ्लेज इंग्लिश, इतनी आनी चाहिए कि आप उसको बात समझा सकें या वो आपको बात समझा सके। तो इस पे जो अमल करेगा उसको क्लाइंट जल्दी मिल जाएगा, जो नहीं करेगा वो फिर मुश्किल है कि क्लाइंट तक पहुंच सके। मस्ट बी गुड एट फॉलोअप। फॉलोअप जब हम करेंगे चीज़ों के ऊपर, क्लाइंट के साथ काम करेंगे, तो फॉलोअप हमारे अच्छे होने चाहिए। बोला बजाय कि क्लाइंट बताए कोई चीज़, आपका काम है कि उसको उसके पूछने से पहले अपडेट करना। कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू बिजनेस ग्रोथ, कि आप जो भी अगर काम कर रहे हैं उसको किस तरह से इंक्रीज किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, ये भी आपको बताएंगे। गुड एट आउटसोर्सिंग फॉर द सेक ऑफ एक्सपेंशन, जो नेगोशिएशंस आपकी होंगी अली बाबा के साथ उसमें आपके स्किल्स अच्छे होने चाहिए। एबल टू अडॉप्ट मल्टीपल वेज टू इम्प्रूव हिज स्किल टू स्टे अप टू डेट इन द मार्केट। इसका क्या मतलब है, कौन बताएगा? इस लाइन का क्या मतलब है? कोई एनीवन? Sir, it means the ability to adjust in a
changing circumstances. Say, for Exactly. example, the trend is going out and new trend is coming in. Then we have to adjust to that new trend and act on Okay. those trends. यू आर राइट, यू आर राइट। आई कैन सिंपली एक्सप्लेन कि आपको R&D की आदत डालनी है, रिसर्च की आदत डालनी है। अगर मैं आपको एक चीज दिखाऊं कि मैं खाली अमेजोन नहीं करता जी, मेरा अपना ब्रांड भी है पाकिस्तान में, मैं उसको भी चला रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग के ऊपर भी थोड़ा सा काम करता हूँ, मैं ट्रेडिंग भी कर रहा हूँ, मैं उसको भी समझ रहा होता हूँ साथ साथ, ठीक है। मतलब मल्टीपल चीजें मैं इस वक्त चला रहा होता हूँ एक टाइम में, ठीक है। मैं यूट्यूब को भी देख रहा हूँ, मैं यूट्यूब भी मैनेज कर रहा हूँ, मैं टिकटॉक भी मैनेज कर रहा हूँ अपना, ठीक है। ये सारी चीजें मैं कर रहा हूँ। अगर ये मैं कर रहा हूँ तो आप क्यों नहीं कर सकते? तो इसका मतलब है कि रिसर्च, अपने आप को अप टू डेट रखें। अगर मैं एक चीज बता रहा हूँ तो उसके मतलब थोड़ा और ज्यादा यूट्यूब पे रिसर्च कर लें। आपको हो सकता है मैं एक मेथड बता रहा हूँ, वहां पे दो मेथड्स और मिल जाए। तो ये R&D की आदत आपने डालनी है, रिसर्च करने की। छोटी छोटी बेसिक चीजों पे स्टक नहीं रहना। आपके पास गूगल है, आपके पास ChatGPT है, आपके पास यूट्यूब है, ठीक है। ये मैं बात करूं जस्ट बेसिक चीजों की, ठीक है। सो बेसिक चीजों के लिए जो है आपने स्टक नहीं होना, ठीक है। ये आपने मुझसे मतलब यहाँ पे आपने कोई भी चीज है बेसिक है कि एक्सेल के अंदर कलर कैसे करना है, ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है। आप गूगल बजाय के मेरा वेट करें एक हफ्ता, आप उस पर डाल के चेक कर सकते हैं ये कैसे कर सकते हैं। तो अपने आप को, जो भी आप पढ़ रहे हैं, आप अमेजोन पढ़ रहे हैं, उसके हवाले से अपने आप को अप टू डेट रखें। ये नहीं कि सिर्फ स्लाइड तक महदूद हो जाए, आपने इसको स्टडी करना है, इसका मतलब ये है। लास्ट पॉइंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मस्ट बी अ प्रैक्टिकल पर्सन विद पावरफुल माइंडसेट। ये आपकी कामयाबी, आपकी सारी चीजें इस एक लाइन पे डिपेंड करती हैं। अब इसके बारे में कौन क्या बताएगा, ये क्या चीज है? जी Sir, फराज, may बिल्कुल I? ठीक है। जी जी, बेशक, दो तीन लोग बता दें जी, पहले आप बता दें। Yes, sir. So we have to have a realistic goal. We cannot achieve something overnight. We have to have a time frame in our mindset that, yeah, in this time frame, we are going to develop our skill set fast. Then we are planning out to help someone, say, for example, in Upwork, client hunting, and other details. So एग्जैक्टली। another thing is accepting the realities. We have to be very powerful in our mindset. That means never give up. Failures may एग्जैक्टली। come, but we have to stand back. We have to work hard again and again until we are successful. एग्जैक्टली, दिस इज राइट जी। अब्दुल्ला साहब, जावेद साहब, प्लीज आप बताएं क्या होगा। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनकी बात को सेकंड करूंगा जो ये रुमान बिन बिल्कुल अब्दुल्ला बिल्कुल, वाज टेलिंग बिल्कुल अस. सही कहा उन्होंने। So it is all about being a realistic person. Everyone should be realistic to his or her goal. और उसमें एग्जैक्टली जी, दूसरी बात ये है एग्जैक्टली। कि there should be no deviation. और उसमें once you have set your goal तो आप उसके ऊपर स्टिक रहें to achieve that goal. तो उसमें बिल्कुल आपकी डिस्ट्रैक्शन या डेविएशन नहीं होनी चाहिए किसी नहीं भी होनी किस्म की, चाहिए। अच्छा, ताकि एक चीज, हाँ. बिल्कुल सर, आप दोनों की डेफिनेशन ठीक है। सिर्फ एक चीज आपको मैं ये बता दूं कि इसमें एग्जीक्यूशन बहुत जरूरी है, कि खाली सोचे ना, उसको एग्जीक्यूट करें। दूसरों को ना देखें कि भाई दूसरा ये कर रहा है, वो इस तरह से चला रहा है, आप भी कर सकते हैं। तो एग्जीक्यूशन मतलब प्रैक्टिकल पर्सन, जो आपकी अप्रोच हो उसको एग्जीक्यूट करें, ना कि जस्ट आप उसको सोचें। तो आप दोनों के आंसर ठीक है। तो यही आप सबके लिए भी, जो बाकी जो लोग हैं, आपके लिए भी, कि खाली एग्जीक्यूशन, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ काम करें। आप मार्केट में आ रहे हैं, आपके अलावा हजार बंदा बैठा हुआ है, तो आपको वो स्किल डेफिनेटली, आपको उस पर एक्सपर्ट होना पड़ेगा, चीज़ों पे उतनी स्पीड से काम करना पड़ेगा, वरना आप पीछे रह जाएंगे। आपसे पहले बहुत सारे लोग हैं जो आपकी जगह ले सकते हैं। तो अपने आप को अप टू डेट रखें, चीज़ों पे प्रैक्टिस बेशुमार, बहुत ज़्यादा इसको टाइम कोशिश करें, जितना दे सकते हैं दें। लेकिन एक और चीज़ जो लास्ट टाइम भी मैंने बताई थी, कि इसके लिए किसी भी चीज को कंप्रोमाइज ना करें, ना स्टडी को, ना जॉब को, ठीक है। इसको टाइम लगेगा सेट होने में। तो थोड़ा सा इस चीज का भी ध्यान में रखिएगा कि ये फॉरेन इनकम स्ट्रीम नहीं बन सकता, ठीक है जी। अच्छा, ये तो था जी आपका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन। जो अगली क्लास आपकी होगी वो है प्रोडक्ट हंटिंग की, जिसकी थोड़ी सी वार्म अप एक्सरसाइज आज हम करेंगे। इससे पहले मुझे सिर्फ एक चीज ये बता दें कि आप में से लिंक्डइन की प्रोफाइल किस किस की बनी हुई है, यहाँ पे यस और नो करके बता दें।
अच्छा जी, जिनकी तो बनी हुई है वो मुझे, आपके ग्रुप में मेरा नंबर है, मैं एडमिन ही हूँ, उसमें मुझे आप भेज दें, मैं चेक कर लूँ। जिनकी ऑलरेडी बनी हुई है एक ओवरव्यू आपको दे दूंगा कि कोई चीज़ चेंज करने वाली तो नहीं है, ठीक है। नहीं कोई बात नहीं जी, स्किल नहीं है तो ऐसे ही होता है जी, हर बंदा जीरो स्किल के साथ ही जाता है, किसी की भी स्किल नहीं होते। अच्छा जी मिशेल, ये नंबर मैं दोबारा दे रहा हूँ, मुझे एक मैसेज कर दें, ठीक है। इस नंबर पे जो भी बंदा ग्रुप में ऐड नहीं है, फिर सुन लें जी, मुझे आफ्टर द क्लास मैसेज कर दें विद योर नेम विद योर बैच नंबर, मैं आपको ऐड कर देता हूँ। जिन लोगों की प्रोफाइल बनी हुई है वो मुझे अपनी प्रोफाइल का लिंक भेज दें, ठीक है, मैं उसको चेक कर लेता हूँ। जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी, सिंपल बेसिक प्रोफाइल बना लें। बेसिक प्रोफाइल कैसे बनानी है पहले वो देख लें। जी तो कदुस मैं भी आपको आंसर करता हूँ, मुझे एक मिनट दीजिएगा। आप लिंक्डइन प्रोफाइल बनाना बहुत इजी है, जस्ट सिंपल बेसिक प्रोफाइल बना के छोड़ दें, इसको ऑप्टिमाइज बाद में मैं करवाऊंगा सारा कुछ। अभी आपकी प्रोफाइल होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले कुछ चीजें बस आप सुन लें, जिनकी प्रोफाइल अभी तक नहीं बनी हुई, आपने कवर जो है वो आपकी फील्ड से रेलेवेंट होना चाहिए। फील्ड क्या, जो ये आपके नाम के नीचे हेडलाइन आती है, इसके नीचे सिर्फ आपने, ये मैं उनको बता रहा हूँ जिनकी कोई भी प्रोफाइल अभी तक नहीं बनी, यहाँ पे सिर्फ आप लिखेंगे amazon स्ट्रेटेजिस्ट, ठीक है, आपने ये लिखना है। आपका कवर जो है ये कैनवा से आपको मिल जाता है जी, कैनवा आई बिलीव सबको पता होगा कैनवा का। आपने प्रोफेशनल कवर यहाँ पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आप लिखें लिंक्डइन कवर, तो बेशुमार आपको कवर मिल जाएंगे, ठीक है। और ये कवर आपने यहाँ पे जो है लगा देना, मेरा ख्याल ये इस तरह लिखे लिंक्डइन कवर्स, जैसे ये कवर्स आ रहे हैं, ठीक है। बट आपने रेलिवेंट होना चाहिए, ना कि आप कोई मतलब देखें, हम ई कॉमर्स से रेलिवेंट सर्विसेज दे रहे हैं ना, उसके मुताबिक आप यहाँ से कोई कवर ले सकते हैं, एक अच्छा सा डिसेंट सा कवर लगा दें फिलहाल। ऐसा कवर जो कि हमारी उसको जो चीज़ है, जैसे ये बड़ा अच्छा डिसेंट सा कवर बना हुआ है, ठीक है, ये नहीं लगा सकते क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से रेलिवेंट आ जाता है, ठीक है। तो अपनी फील्ड से रेलिवेंट लगा लें जी, यहाँ पे बल्कि आता भी था, आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे तो बहुत सारे कवर्स आपको मिल जाएंगे। जस्ट सिंपली आपने जैसे ये देखें, मैंने पहले अपने बनाए हुए थे, देखें लैपटॉप पड़ा हुआ है, तो ये जिस तरह मैंने एक अपना डिजाइन किया था पहले, तो आप भी इस तरह से कोई इसी तरह का कवर लेके जो उसको डिजाइन करके आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये जैसे देखिए मैंने लिखा था थोड़ा सा, तो एक पेन पड़ा है, एक डायरी, एक लैपटॉप, एक फोन पड़ा हुआ है, तो ये बड़ा डिसेंट सा एक कवर था। तो इसी तरह आप इसमें एक्सप्लोर करके आप कवर अपनी मर्जी का इसमें लगा सकते हैं। पिक्चर, पिक्चर कैसे लगानी है जी? पिक्चर आपकी होनी चाहिए जी सैंपल, मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरह होनी चाहिए सैंपल। इस तरह की पिक्चर होनी चाहिए इन कलर्स के अंदर। ये आपने ध्यान से एक चीज समझनी है जी, कि आप इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जा रहे हैं, ठीक है, कोई लोकल प्लेटफॉर्म नहीं है, पूरी दुनिया उस तरफ बैठी हुई है। आपकी पिक्चर बड़ी अच्छी स्माइली डिसेंट इस तरह के किसी फॉर्मेट में होनी चाहिए। कलर चाहिए रख लें, बैक पे ये रख लें। अब ये कलर कैसे आता है, बेशुमार ऑनलाइन एप्स हैं, आपको प्ले स्टोर के अंदर मिल जाएंगे जो आपको पिक्चर को ऐसे कर देगी, लेकिन पिक्चर आपकी इससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मतलब जितनी नजर आ रही है हाफ बॉडी पिक्चर, फ्रंट पे आईज का जो आपका फोकस है सामने हो, और स्माइली पिक्चर हो, ना कि बहुत सारी सीरियस। आप ये देखिए जितने लोग देख रहे हैं सारे हंस रहे हैं, ऐसे ही है। तो ये ना हो इतनी सीरियस पिक्चर लगा दें कि कोई आपसे मैसेज ही ना करे, ऐसी कोई पिक्चर नहीं लगानी, डिसेंट पिक्चर लगानी है। आपको बता दिए कलर, ये इस तरह का बैकग्राउंड इस तरह का हो जाए, रेड हो जाए, ये आई कैची कलर्स होते हैं जो फौरन अटेंशन ग्रैब करते हैं। इतनी सारी तस्वीरों में ना फौरन सबसे पहले आपको ये कलर ऐसे ही आपको नजर आएगा, फिर ये कलर नजर आएगा, ये नहीं इतना नजर आ रहा। तो इस तरह से कलर लगाना है, अपनी पिक्चर लगानी है हाफ बॉडी स्माइली पिक्चर के साथ, ठीक है। जो फीमेल्स हिजाब करती हैं, नकाब लेती हैं, वो उसी तरह पिक्चर लगा दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है। लेकिन पिक्चर अपनी लगाएं। अगर आप पिक्चर नहीं यूज करते, अपनी ब्लैंक छोड़ते हैं, तो आपको लिंक्डइन का जो एल्गोरिथम है आपकी प्रोफाइल को 30% आपकी रीच डाउन कर देता है। तो ये आपने मेक श्योर करना है कि अभी बेसिक प्रोफाइल, ये तीन चीजें आपने करनी है। समझ आ गई जी? जिनकी प्रोफाइल नहीं है, जिनकी प्रोफाइल बनी है वो मुझे लिंक भेज दें, मैं चेक कर लूंगा। और जिनकी प्रोफाइल नहीं, यहाँ ना भेजे जी, मेरे व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर दें, ठीक है।
नहीं, फेस रिवील करने की जरूरत नहीं है। और बात देखिए, मैंने भी एक आपको दोबारा मैं कंफर्म कर दूं, जो फीमेल हिजाब करती है, नकाब, कोई फेस रिवील करने की जरूरत नहीं है। आप इसी तरह जो है उसको आप लगा दें, कोई मसला नहीं, लेकिन लगाएं। ठीक है, कर लेंगे जी। क्लियर है? जिनकी प्रोफाइल नहीं बनी हुई आगे चलें। चलें, एक छोटा सा काम और है, वो लास्ट करते हैं जी, और फिर आप क्वेश्चन आंसर लेते हैं। जी तकद्दुस, सॉरी, आपका क्या क्वेश्चन है जी, प्लीज पूछे। Yes, sir. Since I have a vast experience in IT, like I have spent like 18 years in IT industry, my profile, LinkedIn profile is all about that. So, do I need to create a new profile? नहीं And नहीं if नहीं I नहीं do नहीं, that, I तकद्दुस think साहब, LinkedIn won't allow me. मैं आपको इसका आंसर करता हूँ। मेरा भी जी 15 साल का आईटी का एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, अगर आपने मेरी Right. प्रोफाइल देखी है, सो इट्स ऑल अबाउट आईटी इन माय प्रोफाइल। ठीक है, अगर आप देखें तो यहाँ तक मैं आईटी में ही रहा हूँ, जैसे आप बता रहे हैं। ये देखिए, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे मेरे रोल आईटी में रहे हैं, बड़ी कंपनीज के साथ। ठीक है, सो कोई जरूरत नहीं है जी Okay. अभी नई प्रोफाइल बनाने की। मैंने भी दोनों प्रोफाइल्स को चलाया, और हम उसमें इसको आगे सेकंड आप लिख सकते हैं, अमेजोन अमेजोन एनालिस्ट या स्ट्रेटेजिस्ट। ठीक है, मेरा जो अमेजोन का सफर स्टार्ट हुआ वो 2021 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर मैं डिफरेंट कंपनीज के साथ उनके प्रोजेक्ट को लीड करता था। तो आप भी यहाँ पे आप लिख सकते हैं जो भी आपका भी एक्सपीरियंस चल रहा है आईटी के अंदर। आप सिर्फ यहाँ पे आप आगे इसी तरह से ये बास लगा के मेंशन कर दें अमेजोन स्ट्रेटेजिस्ट, लेकिन प्रोफाइल नहीं Right. बनानी, क्योंकि आपकी प्रोफाइल की एक वर्थ है। ठीक है, एक ओल्ड प्रोफाइल का अपना एक उसका एक लेवल होता है, तो वो आपने नहीं पीछे हटना, कोई मसला नहीं है। ठीक है, Thank you. थैंक यू जी। चलें जी, अगला काम, पहली असाइनमेंट आज की आपकी क्या है? अगला टॉपिक है हमारा प्रोडक्ट हंटिंग का। ठीक है, अब प्रोडक्ट हंटिंग के लिए थोड़ा सा वार्म अप आपने होना है। कैसे होना है जी? पहले आपने एक वेबसाइट खोलनी है amazon.com। इस पे आपने एक टूल इंस्टॉल करना है जिसका नाम है, ये फ्री टूल है, AMG सजेशन एक्सपेंडर। ये गूगल पे आप जाएंगे, सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे AMG सजेशन एक्सपेंडर। ठीक है, ये टूल आएगा, आपने इस पे क्लिक करना है। क्लिक करेंगे तो इसको, जैसे मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है, आपने इसको ऐड टू क्रोम करना है। ये ऑटोमेटिकली आपके पास यहाँ पे आ जाएगा, और अगर यहाँ पे आके गायब हो जाए तो इसका मतलब आपको फिर यहाँ से इसको पिन अप करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अगर फर्ज करें, जिनको नहीं पता मैं उनको बता रहा हूँ कि जैसे कितने गया रे? ये आ रहा है ना ब्लू कलर का, इसका मतलब पिन हुआ हुआ है। तो इस टाइम ऐसे हो जाता है, गायब हो जाता है, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसको ओपन कीजिएगा, ये बुक मार्क्स का जो आ रहा है एक्सटेंशन का, इस पे जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे तो ये वापस आ जाएगा। ठीक है, अब ये टूल करता क्या है, इसका काम क्या है? हमारा अगला लेक्चर है जी आपका प्रोडक्ट हंटिंग का। अब ये जो प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे हजारों करोड़ों प्रोडक्ट्स आपका इंतजार, मतलब सारी गेम प्रोडक्ट की है। ठीक है, हमने क्या करना है जी, पहले ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज कीवर्ड। सीड कीवर्ड क्या है, फ्रेज क्या है? कीवर्ड क्या होता है? ग्रुप ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड जो आपकी नीड को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक वर्ड लिखा, बोर्ड। ठीक है, अब मैंने बोर्ड लिखा, तो बोर्ड क्या है? जस्ट वन सिंगल वर्ड, एक सिंगल सीड कीवर्ड हम इसको कहते हैं। ठीक है, मैं दोबारा लिख देता हूं कि मैंने दिमाग में एक वर्ड आया बोर्ड, मैंने लिख दिया। अब ये टूल क्या कर रहा है, ये जो सजेशंस आ रही है ना, amazon कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि आपको बोर्ड में क्या चाहिए, वूबल, ठीक है, पायलट्स, बुलेटिन, चॉक बोर्ड, क्रिसमस, कौन सा बोर्ड चाहिए? जितने भी बोर्ड हैं वो amazon कह रहा है जी यहाँ पे हैं। तो ये आपको प्रोडक्ट आइडियाज आ रहे हैं यहाँ पे, एक खाली कीवर्ड लिखने से, खाली वर्ड लिखने से, कोई भी आपके दिमाग में वर्ड आ रहा है तो यहाँ पे प्रोडक्ट आइडियाज आ रहे हैं आपके पास। जी गाइस बताएं जी, यस सर। आ रहे हैं ना? ठीक है, जी अब सर। मैं कहता हूँ जी मुझे नहीं पता ये वूबल बोर्ड क्या है, मैंने इसको क्लिक किया तो ये मेरे पास आ गया जी, एक प्रोडक्ट आ गई जिसका नाम है वूबल बोर्ड। वो कुछ इस तरह से है। आपके दिमाग में कोई भी वर्ड आएगा ना, आपने 50 प्रोडक्ट्स ढूंढनी है इस तरह से। जैसे अब फिल कैसे करना है, एक एक्सेल की शीट बनानी है जी, सिंपल, ये जैसे मैंने पहले भी बनाई है। ठीक है, तो आपने उसमें क्या लिखना है जी, ये 4 चीजें लिखनी है, सिंपल। एसएन क्या होता है जी? Amazon स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, एक यूनिक नंबर होता है, अभी आपको दिखाता हूँ कहाँ पे होता है।
एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। जिस तरह आपके आईडी कार्ड्स हैं, हर बंदे का आईडी कार्ड फर्क होता है, इसी तरह अमेजोन पे जितनी हजारों करोड़ों प्रोडक्ट है सबके नंबर फर्क होते हैं। ये अल्फा न्यूमेरिक 10 डिजिट नंबर होता है, जिसको हम कहते हैं अमेजोन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर, एसएन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने सीरियल नंबर लिखा, कीवर्ड क्या था जी, वूबल बोर्ड। ठीक है, मैंने लिख दिया। ठीक है, अब मैंने क्या किया जी, यहाँ पे वापस आया, और ये आपका एक लिस्टिंग पेज जहाँ पे इस कीवर्ड के, इस प्रोडक्ट के हवाले से सारी लिस्टिंग्स पहले पेज पे 60 लिस्टिंग्स होती हैं, 50 से 60 के दरमियान। तो ये लिस्टिंग सारी पहले पेज पे आ रहे हैं। जो चीज आपको समझ आती है, बगैर कुछ भी अभी क्राइटेरिया नहीं देखना, जस्ट हमने कीवर्ड, सीड कीवर्ड और फ्रेज के साथ खेलना। फ्रेज क्या होता है, इसको फ्रेज कहते हैं जब दो या तीन वर्ड्स एक कंबाइन, जब आप बता देते हैं कि आपकी नीड क्या है, ठीक है, तो वो आपका फ्रेज बन जाता है। तो मैंने यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ले ली, मैंने कहा यार अच्छा चले ये है, मैंने इसको क्लिक किया, इसको ओपन किया, तो यहाँ पे आप टॉप पे ये जो आता है इसको कहते हैं वेब लिंक। मैंने इसको कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, तो ये कॉपी हो गया। आपने इसको एक्सेल में लेके आए यहाँ पे, और आपने इसके वेब लिंक में इसको पेस्ट कर दिया इस तरह से। सॉरी, दोबारा कॉपी करते हैं जिसको, इसको यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, एंड देन आपने जी इसको यहाँ पे पेस्ट कर देना, कंट्रोल वी कर देना। ठीक है, और एसएन कहाँ पे होगा जी, वापस यहाँ पे आते हैं, ये टॉप पे आप जाएं तो ये देखें जी, ये एसएन यहाँ पे भी आता है, दिस इज एसएन, नजर आ रहा है जी सबको, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ। ये एसएन टॉप पे भी आता है, 10 डिजिट अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है। और अगर आप बॉटम पे जाएं तो बॉटम से भी आप ले सकते हैं, यहाँ पे भी एसएन कहीं आ रहा होता है। ये देखिए जी कहाँ पे आ रहा है, ये देखिए ये नंबर आ रहा है, नजर आ रहा है सबको जी। एसएन एक ये होता है, एक टॉप पे होता है। आपने क्या किया, इसको भी कॉपी कर लिया और इस तरह से आपने इस शीट के अंदर पुट कर दिया, तो ये पहली प्रोडक्ट का डाटा कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैं अब आगे आता हूँ, मैं कोई और प्रोडक्ट अपने माइंड से मतलब ढूंढता हूँ। मेरे जहन में कोई वर्ड आ रहा है जी, बैग आ रहा है। जब मैंने बैग लिखा तो अगेन सजेशन एक्सपेंडर मुझे पूछ रहा है भी आपको कौन सा बैग चाहिए। तो एक कीवर्ड से आपके पास ज्यादा ऑप्शंस आ रही है कि कम आ रही हैं, ज्यादा ही आ रही ज्यादा आ रही हैं। अगर मैं इसको लिख दूं लैपटॉप बैग, तो आपकी रिसर्च जो है वो मिनिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको पता चल गया कि मैं लैपटॉप बैग देखता हूँ, मुझे वो उसी की बात कर रहा है कि भाई आपको लैपटॉप बैग में क्या चाहिए, देख रहे हैं आप। यस सर। तो आपकी इसका मतलब रिसर्च कंप्रेस होगी। तो इसका मतलब ज्यादा आइडियाज कहाँ से मिलेंगे, एक कीवर्ड लिखने से। जैसे मैंने लिखा किड्स, किड्स लिखा, अब वो मुझसे पूछेगा भी किड्स में आपको मतलब क्या चीज आप किड्स की देखना चाह रहे हैं। अगर मैं लिखूं यहाँ पे कोई प्रोडक्ट लिख लेता हूँ, जैसे नाइट लाइट फॉर किड्स, तो इसका मतलब मैं लाइट्स फॉर किड्स देखना चाह रहा हूँ, वो फिर स्पेसिफिक हो जाएगी, जैसे लाइट्स फॉर किड्स, तो वो मुझे सिर्फ उसी के बारे में बताएगा। ये देखें, ऐसे ही है कि बाथ लाइट चाहिए कौन सी, तो इससे मेरी रिसर्च कंप्रेस होगी। तो आपने क्या करना है, आपने अपने माइंड से, चाहे आप फ्रेज लिख लें, दो वर्ड लिख लें, चाहे सिंगल कीवर्ड लिख लें, जस्ट आपने कोई भी कैटेगरी में कोई भी वर्ड के साथ इस तरह से 50 प्रोडक्ट्स आपने ढूंढनी है। फिर करके दिखा देता हूँ कि आपने, जैसे मैंने सेकंड प्रोडक्ट ढूंढनी है, सेकंड पे क्लिक कर दिया इसको। ठीक है, मैंने लिख दिया जी हेलोविन फिंगर लाइट फॉर किड्स, मैंने कहा जी ये प्रोडक्ट है। इसका कीवर्ड क्या आ जाएगा, ये सामने कीवर्ड आ रहा है जी इसका। ठीक है, मैंने ये कॉपी कर लिया, कॉपी करने के बाद इसको मैं दोबारा एक्सेल में लेके आ गया, और यहाँ पे मैंने इसका कीवर्ड पेस्ट कर दिया। ठीक है, वेब लिंक के लिए फिर मैं जाऊंगा टॉप पे, कोई एक प्रोडक्ट, कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लूं, अभी कोई चीज आपने देखना, प्राइस कुछ भी नहीं, कोई भी प्रोडक्ट यार ओपन करके इसको क्लिक कर लें। ठीक है, ओपन किया तो ये आपके पास इसका लैंडिंग पेज, लिस्टिंग पेज जो है वो आपके पास आ जाएगा, जिसपे कि प्रोडक्ट की डिटेल्स होती हैं, टाइटल हो गया, बुलेट्स हो गया, ये सारा कुछ आ जाता है। तो फिर आपने टॉप से इसका वेब लिंक कॉपी करना है, और आपने क्या कॉपी करना है जी, एसएन कॉपी करना है और शीट पे पुट कर देना है। ठीक है, मैंने इसका ये लिंक उठाया,
कंट्रोल ए किया, कंट्रोल सी किया, बड़ा बेसिक सा आसान सा काम है, वार्म अप एक्सरसाइज है, ठीक है। यहाँ पे आया, कंट्रोल वी दबाया, एस एन कहाँ पे है जी इसका, दो जगह पे होगा, बॉटम पे भी आ रहा है, जहां से आपको इजी लगता है वहां से ले लें, एक ही बात है, ठीक है। तो ये आपके पास, ये देखें जी, दिस इज योर एस एन, यहाँ से कॉपी कर लें, और दूसरा आपके पास ये टॉप पे वेब लिंक आ रहा है, तो यहाँ से कॉपी कर लेंगे, ठीक है जी। आप मुझे बताएं जी सब लोग कि ये असाइनमेंट कोई मुश्किल है, कर लेंगे, इसमें रटा नहीं है जी, ये कंसेप्ट बेस्ड है, हर बंदे ने अपने दिमाग के हिसाब से करना है, तो हो जाएगी असाइनमेंट, कोई मुश्किल तो नहीं है। चलें जी, जावेद साहब आप क्वेश्चन कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, अभी तो सर मैंने बहुत पूछना इजी था है, कि जी है, जी जी, जी जी सर बताएं। जी सर। अच्छा, सर ये जो अभी हम प्रैक्टिस कराएंगे प्रोडक्ट हंटिंग की, क्या हम होलसेल के लिए स्टार्ट करेंगे या नहीं जी, प्राइवेट लेवल अभी के लिए? अभी शुरू प्राइवेट लेवल, होलसेल के आखिरी दो लेक्चर्स होते हैं, ये प्राइवेट लेवल की सारा पढ़ेंगे आप शुरू में, मैं आपको बता दूंगा जब होलसेल स्टार्ट होगा, ये सारा प्राइवेट लेवल है, ओके ठीक है। ओके। चलें जी, मिशेल प्लीज आप जी क्वेश्चन जी करें। ठीक। जी मिशेल प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा, अपना माइक अनम्यूट कर लें, आप क्वेश्चन कर लें। आवाज आ रही है? जी आ रही है जी, पूछें जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वैसे सर कीवर्ड का समझ नहीं आया कि ये समझ आ गई कि अगर आप छोटा कीवर्ड लिखें तो ज़्यादा ऑप्शंस आते हैं, लेकिन जो हमने असाइनमेंट करनी है उसको किस तरह लेके चलना है कि अपन। आपने अपने माइंड से जो आपके जहन में वर्ड आता है उसमें कीवर्ड से प्रोडक्ट आपने निकालनी। अभी आपके जहन में क्या वर्ड आ रहा है मुझे बताएं, कोई एनी वर्ड, एनीथिंग। टेबल। केबल आ रही है, चलें केबल जी, ठीक टेबल है। टेबल। टेबल, चलें टेबल आपने कर ली, ठीक है, आपने टेबल लिखा। जब आपने टेबल लिखा तो ये आपसे हर तरह के टेबल का आपको आइडिया दे रहा है कि जी आपको ट्रेन टेबल चाहिए, राउंड टेबल चाहिए, ड्राइंग टेबल, स्मॉल फोल्डिंग, क्या चाहिए, आइडिया ज्यादा आ रहे हैं, जी। ऐसे ही है। लेकिन अगर मैं इसको लिख दूं कि मुझे चाहिए कॉफी टेबल, तो ये आपको सिर्फ कॉफी टेबल की ही वो चीजें दिखाएगा कि भाई कॉफी टेबल कौन सा चाहिए, व्हाइट और गोल्ड, रस्टिक, ब्लैक, किस तरह का टेबल चाहिए। तो मतलब दोनों तरह से आप प्रोडक्ट ढूंढ सकते हैं, लेकिन जो ज्यादा आइडियाज आते हैं वो सिंगल कीवर्ड से आते हैं, ऐसे ही है। सिंगल कीवर्ड ठीक पर टेबल लिखा तो उसने सारे आइडियाज दे दिए, बट यहाँ ठीक। पे जब मैंने लिखा कि मुझे कॉफी टेबल चाहिए, तो वो सिर्फ कॉफी टेबल की बात कर रहा है। तो इस तरह आपके माइंड में जो भी कीवर्ड आता है आपने लिखते जाना है, प्रोडक्ट ढूंढते जाना है, और इस शीट में एंटर करते जाना है, एटलीस्ट मिनिमम 50 प्रोडक्ट्स का आपने डाटा बनाना है, ठीक है, ताकि थैंक आपकी यू। एक प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। जी साबिर साहब प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। अच्छा सर, ये आपने जो डिलीवर्ड लोकेशन लिखी हुई न्यूयॉर्क और 1001, तो ये जी, लोकेशन अगर हम किसी और जगह की देना चाहेंगे तो ये कोड हमें कहाँ से जो मिलेगा? जहां की मर्जी की दे दें, ये गूगल से मिलेगा जी, आपको जिप कोड है, गूगल से मिल जाती अच्छा सर, दूसरा क्वेश्चन, ये जो एक्सटेंशन आपने ऐड कर दी इसके साथ, तो है ये जी। नीचे जितने भी सजेस्टेड कीवर्ड्स आ ये रहे हैं ये इस एक्सटेंशन की वजह से आ इसकी रहे हैं? वजह से आ रहे हैं, हाँ, अगर ये एक्सटेंशन नहीं करेंगे तो ये नहीं आएंगे। ठीक है, थैंक यू। जी एमल प्लीज आप। असाइनमेंट दी है लिंक्डइन की, फिर से रिपीट कर दें। जी बताएं जी, क्वेश्चन करें। लिंक्डइन की जो आपने असाइनमेंट दी है वो दोबारा से रिपीट कर दें। ये आपने सिर्फ लिंक्डइन का अकाउंट बनाना है जी, बस बेसिक अकाउंट बनाना है। आपने रिकॉर्डिंग देखनी है ध्यान से, और कोशिश कीजिएगा जब मैं लेक्चर पढ़ा रहा हूँ तो फोकस्ड आपका यहाँ पे होना चाहिए, टोटली ऑन द लेक्चर, ठीक है। तो आपने लिंक्डइन की जस्ट बेसिक प्रोफाइल बनानी है, जैसे आप इसकी रिकॉर्डिंग देखेंगे वहां पे मैंने ये बताया कि सिर्फ बेसिक प्रोफाइल आपने बना के छोड़ देनी है, ठीक है। जी रोमन प्लीज आप क्वेश्चन कीजिएगा। Hello, sir. Is it necessary to sign up for Amazon नो, to do this नो, नो, product hunting? नो, 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 आई डिडंट साइन अप, Okay, यू जस्ट राइट, यू नीड टू राइट amazon.com, ओके। okay, okay, sir. थैंक Thank यू, you. थैंक यू जी। यूजर के नाम से जो आ रहे हैं प्लीज आप क्वेश्चन करें। जी तैमूर आप। तो सर जी वालेकुम जी जी। सर मेरा पूछना था कि असाइनमेंट शेयर किधर करनी है, आपके व्हाट्सएप के नंबर अभी पे? ग्रुप में सब कुछ ग्रुप में आ रहा है, अभी आफ्टर द क्लास हर चीज आ जाएगी, आपको सब पता चल जाएगा कहाँ पे शेयर करनी है, ठीक है। ठीक हो, थैंक यू। थैंक यू जी। अदनान साहब प्लीज आप। सर आपने थी फ्रेज कलेक्शन ऑफ या कंबाइनिंग टू और थ्री वर्ड्स, सर
स्क्रीन पे आ रहा है कि ब्लैक एंड गोल्ड कॉफी टेबल, तो ये फ्रेज होगा सर? जी, दिस इज फ्रेज। सीड कीवर्ड वो होता है जो एक कीवर्ड होता है, फ्रेज में दो या तीन कीवर्ड्स आ जाते हैं या उससे ज्यादा आ जाते हैं। ठीक है। थैंक यू जी सर। जावेद साहब। जी वेलकम। जी जावेद साहब, आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर ये मैं देख रहा था कि एक वीक में एक क्लास है, तो आई मीन 3 मंथ्स के अंदर टोटल 12 क्लास होंगी। नहीं सर, तो 12 क्लासेस नहीं होती जी, ये तकरीबन आपकी 18 क्लासेस होती हैं। ठीक है। 12 नहीं अच्छा होती, ज्यादा क्लासेस होती है। सम टाइम वीक में दो क्लासेस भी करनी पड़ जाती है, डिपेंड ऑन द टॉपिक। अभी तो टॉपिक स्टार्ट ही नहीं हुआ, और आगे ये एक क्लास भी आपको ना मतलब वीक का टाइम कम लगेगा, जितना काम आपको आगे मिलना है, अभी तो वो कुछ भी नहीं है। ठीक है। अच्छा तो अच्छा आगे टॉपिक जो है ना बहुत डिटेल में है। सम टाइम एक लेक्चर जो है ना उसको 3 दफा पढ़ाना पड़ता है, 3 दफा उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। तो ये 12 क्लासेस नहीं है, ये कम से कम आपकी 20-22 क्लासेस पे जाना है। चलो फिर बेहतर है सर, फिर ठीक बेहतर है। है। हाँ जी, वो आप बेफिक्र नहीं जी, आपको इंशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी में आए हैं समझे, अमेजोन की। ठीक है। चले आपको बहुत डिटेल जबरदस्त। में इंशाल्लाह बताएंगे। ठीक है। इंशाल्लाह सर, इंशाल्लाह। चलें। और जी गाइस, किसी का क्वेश्चन है जी? जी सर रेहान प्लीज आप क्वेश्चन पूछिए जी। जी सर, ये हैंड जो रेस करके जी अमेजोन क्वेश्चन पे, पूछिए। जी जी, ये जो अमेजोन पे लोकेशन है, इसमें कोई भी लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हैं, आप और इसमें ये पहले यूएसए की अकाउंट कोई भी बनाना पड़ेगा? लोकेशन। नहीं जी, कोई अकाउंट अच्छा, बनाने की यूएसए जरूरत की। नहीं है। बिल्कुल भी नहीं। आप बेशक अभी ऑन द मतलब मेरे साथ अभी हम्म। रिकॉर्डिंग, अभी जब मैं ऑनलाइन हूँ, आप बेशक लिखे amazon.com, कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक जी है। जी, ये मैंने लिखा है amazon.com, और उसमें ऑप्शन आ रही है साइन इन की। साइन इन नहीं करना जी, जरूरी नहीं नहीं है नहीं यहाँ पे? नहीं नहीं, साइन इन करना जरूरी नहीं है। ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन है जी फिल 50 प्रोडक्ट सेम कीवर्ड। नहीं जी, सेम कीवर्ड से कैसे 50 प्रोडक्ट्स आप निकालेंगे जी? अलग अलग प्रोडक्ट्स निकालनी, अलग अलग कीवर्ड ढूंढने। ये आपकी एक्सरसाइज होगी दिमाग की। ठीक है, ताकि आप वार्म अप हो, क्योंकि अगला लेक्चर टफ है। उसमें पता चलेगा आपको 10 अच्छा। मेथड से प्रोडक्ट कैसे निकालनी है। ठीक है। तो अभी तो सिर्फ आपको वार्म अप करवाया जा रहा है, ताकि आप प्रिपेयर हो गए हैं। ठीक है। डिफरेंट अ, प्रोडक्ट्स निकाल दूँ? जी जी, डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स, बिल्कुल बिल्कुल। जी, ठीक यूजर है। के नाम से जो आ रहे हैं प्लीज आप बताएं। जी, यूजर जिनका नाम है जी, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। एमन एएमजी जो है ये एक एक्सटेंशन है, जो आपको यहाँ पे कीवर्ड्स की सजेशन की आपको देती है, इंफॉर्मेशन देती है, आइडिया देती है। ठीक है। जिनका नाम यूजर है जी, प्लीज क्वेश्चन कर लें। नई माइक चल रहा तो यहाँ पे क्वेश्चन कर लें। और फिर दोबारा जी कोई बात नहीं जी, अगर अकाउंट बना हुआ है जी कोई मसला नहीं है, कोई इशू नहीं है। अगेन, जिन्होंने अपनी प्रोफाइल चेक करवानी है मैसेज कर दीजिएगा आफ्टर द क्लास, और मैं देख लूंगा जी अगर कुछ उसमें चाहिए वो इम्प्रूवमेंट। टाइमलाइन जी 1 वीक होता है। सर नेक्स्ट क्लास से पहले पहले जो आपको ग्रुप में ईमेल आएगा, वहाँ पे आपने असाइनमेंट भेजनी है। सब्जेक्ट में आपने अपना बैच नंबर लिखना होता है लाजमी, FBM 15। ठीक है। ये लाजमी आपने लिखना है। अभी आपको सारे इंस्ट्रक्शन ग्रुप में आ जाएंगे विद रिकॉर्डिंग एंड विद स्लाइड। जी मिशेल, आप क्वेश्चन कीजिएगा। सर मैंने पूछा था, अगर ये एक्सटेंशन ना लगी और हम ऐसे जैसे रैंडम, नहीं, उसमें नहीं आता जी, एक्सटेंशन लगानी जरूरी है जी। नहीं मतलब मुझे डिफरेंस नहीं समझ आ रहा है कीवर्ड की। जैसे हम सर्च करते हैं तो हमें प्रोडक्ट्स तो नजर आ जाते हैं, मैं फर्ज आपको करें। ना समझाता हूँ जी करके। देखिए, जो चीज़ मैं बताऊंगा ना, वो मैं किसी वजह से आपको समझा रहा हूँ। ठीक है। तो उसको आपने फॉलो करना है स्ट्रिक्टली। अगर मैं इसको हटाता हूँ जी, तो यहाँ पे आप लिखते हैं जी कॉफी। ठीक है। तो क्या आएगा आपके सामने, देखते हैं। लिखिए जी कॉफी। मेरे पास इंस्टॉल्ड है इसलिए अभी भी आ रहा है। ठीक है। वैसे ये चीजें नहीं आती। सिर्फ आपके पास ना 5-6 इस तरह से लाइंस आ जाएंगी, मतलब 5-6 एंट्रीज आ जाएंगी, ये बाकी चीजें नहीं आएंगी। ओके। अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगा तो ये बाकी डाटा मेरे पास इतनी डिटेल में नहीं आएगा। जस्ट 5-6 मेरे पास एंट्रीज आ रही होंगी, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो ये उस एक्सटेंशन का फायदा ये है कि वो आपको डिटेल जो है रिसर्च देता है आपको। ठीक है। ये ओके फर्क सर, होता है। थैंक यू। जी थैंक यू। जी ताहिर बशीर साहब प्लीज आप। सर मुझे हैंड रेस करने का ऑप्शन नहीं पता चल रहा। जी राइट पे आता है आपके पास, जहाँ रिएक्शन आता है आप क्वेश्चन पूछ लें। जी सर, मैंने एक तो कहना था कि आपका जो नंबर है वो मेरे व्हाट्सएप में शो नहीं हो रहा। मिस, मैंने अभी ये 3 दफा बताया जी कि किस नंबर पे आपने नंबर ग्रुप। मैंने आपका सेव कर लिया, लेकिन आपका व्हाट्सएप में शो नहीं हो रहा। आई डोंट नो वाई। नहीं जी, मैंने मेरा आपका नंबर वो तो है। कंट्री कोड भी लगाया है। आप ग्रुप में अ, हैं?
नहीं नहीं, मैं ग्रुप में नहीं हूँ, और मैं सऊदीया में हूँ ना, तो मैंने पाकिस्तान का कंट्री कोड भी लगा के आपका सेव बस किया ये है। दोबारा लेकिन वो देखिए जी, न, मैं आपको, मेरा नंबर जी है जी व्हाट्सएप पे, हर बंदा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करता है जी। दोबारा देख रहे 323 8865 977, ये नंबर है, ठीक है जी। जी मैंने सेव। अली हसन, ये एक्सटेंशन मैकबुक पे भी चलेगी, ये चलती है मैकबुक पे, ठीक है। एक्सटेंशन जी जैसे मैंने अभी बताया, गूगल से इंस्टॉल करनी है जी, डेफिनेटली सईदा सादिया। रिकॉर्डिंग जब क्लास खत्म होगी तभी मिल सकती है, ड्यूरिंग द क्लास तो नहीं रिकॉर्डिंग आपको भेज सकते, ठीक है। तो क्लास खत्म होगी तो रिकॉर्डिंग में मिल जाएगी आपको। अच्छा जी, और किसका क्वेश्चन है जी? अदनान साहब, यूजर के नाम से जो है, प्लीज आप क्वेश्चन करें जी। अदनान, आप क्वेश्चन कीजिएगा जी। आपको लगता है माइक में सर इशू मेरा है? लिंक्डइन से रिलेटेड क्वेश्चन था जी कि पूछें जी, फॉर पूछें। एग्जांपल जो जैसे अभी आपका है, आप हाईली जो है वो प्रोफेशनल हैं, तो हम्म। जो लास्ट हमारा, लेट्स सपोज अभी हम वी आर गोइंग टू सर्व एज एन, कह लें आपके जो था हमारे पास अमेजोन स्ट्रेटेजिस्ट या एनालिस्ट था, ये मेंशन करेंगे और इसी हिसाब से हमारा जो प्रोफाइल है वो एडिट करेंगे, यही नहीं, होगा अभी ना? कुछ भी नहीं, अभी प्रोफाइल कुछ भी नहीं है, मैं खुद बताऊंगा आपको आगे। अभी तो मैंने सिर्फ कहा है कि लिंक्डइन प्रोफाइल बना के छोड़ दें, बेसिक प्रोफाइल बस। मतलब उसमें आपने कुछ नहीं करना, जस्ट नाम, ये चीजें, बेसिक इंफॉर्मेशन डाल दें। बाकी ऑप्टिमाइजेशन मैं खुद बताऊंगा आपको बाद में, ठीक है। जी एमन, आप क्वेश्चन कीजिएगा। पासपोर्ट बनवाना बहुत ज़रूरी है इस अकाउंट को बनाने के लिए। एमन, आपका क्या क्वेश्चन है जी? प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा जी। सर मेरे पासपोर्ट के बारे में, मेरी आवाज़ आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है जी। किस पासपोर्ट के बारे में? मतलब आपने शुरू में बात की थी कि आपने पासपोर्ट के बारे में बात की थी कि हाँ जी, पासपोर्ट होना पासपोर्ट चाहिए ज़रूरी होता है है। जी, अगर अपना अकाउंट बनाएंगे तब चाहिए आपको, अच्छा, अभी अगर जरूरत नहीं मेरे, है। क्योंकि अगर मेरी एक फेलो है, एक एलाबाई हैं जो मतलब यूएसए में एक रन कर रही हैं अपना अकाउंट अमेजोन पे 1 साल से, तो मैं एक्चुअली उनके लिए ना वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर रही हूँ उनके अकाउंट पे काम करने के लिए। तो ठीक है। शुड आई रियली नीड दैट पासपोर्ट, और या नहीं नहीं उनके जी, उससे आपको भी नहीं चल चाहिए जाएगा? जी, आप नहीं नहीं जी, आपको कोई पासपोर्ट की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ईमेल देना होगा उनको एक्सेस के लिए, बस। आपको नहीं चाहिए पासपोर्ट। ओके ओके, थैंक यू सो जी मच। थैंक यू जी। यूजर के नाम से जो आ रहे हैं, प्लीज आपका माइक ठीक करवा लें यार पहले, और फिर क्वेश्चन कीजिएगा, या चैट में कर लें। जी रेहान साहब, आप क्वेश्चन करें। जी सर, ये मेरा एक क्वेश्चन है। आजकल फेसबुक पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे ये एक टेमो एक प्लेटफॉर्म है, इसके काफ़ी एडवर्टाइजमेंट्स शो जी वो होती हैं, तो एक अमेजोन के ना, मैं आपको बता दूं, वो नियर 1% भी नहीं है अमेजोन के, क्वालिटी वाइज। नहीं वो, जी, और ऑथेंटिक है वो या फेक है? नहीं नहीं, सेकेंडली ऑथेंटिक तो वो है जी, बी टू सी ऑथेंटिक है। कैटेगरी। जी वो B2C है, B2C है। जी जी, बी टू सी है, ठीक होगा सर। जी जी तार साहब, आप क्वेश्चन कीजिएगा। अजीत तार साहब, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा। जी तार साहब, प्लीज क्वेश्चन कीजिएगा, अगर नहीं है तो बताइएगा जी। हेलो। जी क्वेश्चन क्या है जी तार साहब? हेलो। जी जी, आपको आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, आप क्वेश्चन करें जी। जी, असल में सजेशन है मेरी सजेशन ये कि ऐसा नहीं हो सकता कि क्वेश्चंस बिल्कुल एंड में हो। नहीं, ऐसे मुश्किल होता है जी, क्योंकि कुछ चीजें होती है वो साथ साथ क्लियर करवानी पड़ती हैं। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं वो फिर इन द एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाती है ना, आप सारे लोग नए हैं, तो वो साथ साथ 4 5 6 स्लाइड के बाद पूछना पड़ता है मुझे। नहीं, वो असल में ना, मतलब ये लेक्चर से प्रोसीड हुए तो इतना मतलब थोड़ा सा मैं कहता हूँ ऑर्डर में हो जाए, क्योंकि नहीं, इस वो तरह आपके लिए है खिचड़ी ना, सी उसमें देखिए हमें तो सबके बढ़ साथ चलना है ना, मुझे तो सबको देखना है, मुझे एक बंदे को नहीं देखना। तो मुझे सबके माइंडसेट के हिसाब से चलना पड़ता है, तो मुझे मतलब हमारी प्रैक्टिस यही होती है कि चीजें समझ आनी चाहिए, एंड में जाके वो आधी चीजें वैसी जहन से निकल जाती हैं। तो उसका फायदा ये होता है कि आप जब टॉपिक को ब्रेक करके पढ़ रहे होते हैं ना, तो साथ साथ क्वेश्चन क्लियर हो जाते हैं। जिस तरह सेमेस्टर नहीं होता ओके आपका, ये वो उसी तरह से है, ताकि हर बंदे को ना चीजें क्लियर हो सर। जाए। एंड में जाके ना बहुत ज्यादा फिर वो चीजें जमा हो जाती हैं, फिर वो एक बंदा 10 10 सवाल करता है, ठीक है। वहां पे फिर यस वो सर। लोग परेशान होते हैं कि यार इतनी देर लग रही है। इसका मकसद ये होता है कि साथ साथ चीजें क्लियर होती जाए और आगे चलते जाएं आप। Absolutely. ओके, एज यू विश।
ठीक है, थैंक यू जी। जी अमन, क्या क्वेश्चन है आपका जी? सर मेरा क्वेश्चन ये है, आवाज़ आ रही है आपको सर? जी आ रही है, जी आ रही है। जी सर, एक ना मैंने रिसेंटली सुना कि ना एक ना अमेजोन अकाउंट ना बैन हो गया है ड्यू टू चेंज ऑफ द आईपी एड्रेस। ठीक है, अगर खुदा ना खास्ता मतलब अगर हमारा ये जो जो भी ये इक्विपमेंट है, ये हमारा लैपटॉप या फोन है, अगर ये चेंज करना पड़ जाए, इसका मतलब अकाउंट कुछ भी दूसरे नहीं से होता मतलब जी, किसी आपको different- वेरिफिकेशन दोबारा करवानी पड़ती है और कुछ भी नहीं होता। तो मतलब इसमें कोई ये तो नहीं है ना कि बैन ना हो जाए, ये हो जाए, नहीं कोई नहीं नहीं मसला जी, तो बैन नहीं होता, लेकिन जो मास्टर अकाउंट है ना, वो अगर अमेरिका में है तो उसको पाकिस्तान में ना खोलें कभी भी, उसको वीपीएस के थ्रू ही आप करें। ओके। ओके, उस ठीक है अगर ना उसका प्रोसीजर अगर आप हमें इस क्लास या नेक्स्ट क्लास में सिखा दें तो दैट वुड जी बी जी, वो रियली ग्रेट देखें पर्सन। आप, अभी ना ये बड़े एडवांस प्रोसीजर हैं, अभी आप ना बेसिक चीजों पे पहले फोकस करें। अगर इतनी चीजें इकट्ठी सीखेंगे ना तो समझ नहीं आएगी चीजों की। तो है ना, पहले जिस इट्स तरह मैं लेके चल रहा हूँ ना, उस तरह से प्लीज चलें, ठीक है। आई वाज जस्ट कंफ्यूज्ड करना, बहुत से लोग कहते नहीं हैं कि जी, हमारा अब आप अमेज़न का लोगों को अकाउंट छोड़ बैन हो दें, जाता है। लोग पता नहीं क्या कुछ कहते हैं। जो आपको बंदा पढ़ा रहा है ना, आप उसकी सुन लेंगी ना तो इंशाल्लाह बड़ी जल्दी कामयाब हो जाएंगी, ठीक है। ऑब्वियसली। लोगों को ओके, छोड़ दें, थैंक लोगों ने कभी अमेजोन देखा भी नहीं होता तो लोग अमेजोन के बारे में बड़ी बड़ी बातें करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यू। सिंपल यस। ये बताया जी कि मैं 100+ प्रोडक्ट्स लॉन्च करके बैठा हूँ, तो मैं किसी वजह से आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो मेरी ओके। बात मुझे नहीं पता यूट्यूब पे लोग क्या कहते हैं, कोई क्या, मुझे ये पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं कैसे बिजनेस को लेकर चल रहा हूँ। और ओके, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अकाउंट्स ही मतलब कि मैनेज कर अगर रहे हैं। हम अगर कि हम अगर एक अकाउंट है तो क्या हम दो तीन जगह पे उसको खोल सकते हैं, नहीं जी, ओपन बिल्कुल हो नहीं खोल सकता सकते, नहीं जी बिल्कुल भी नहीं खोल सकते, एक ही जगह पे खोलेंगे। है? दिस इज आई एम आस्किंग कि हाँ जी, मतलब बिल्कुल नहीं एक खोल ही सकते। लैपटॉप। आप चाइल्ड अकाउंट जो होता है ना, वो जहाँ मर्जी खोलें। मास्टर अकाउंट हाँ। कभी भी उसे एक ही जगह ही खोलना पड़ता है। अच्छा, मास्टर अकाउंट का मतलब वही होगा, लेकिन अगर मैंने यूज करना होगा तो वीपीएस उसका चाइल्ड चेंज अकाउंट करना। होगा, आपको चाइल्ड अकाउंट चाइल्ड। आपको मिलेगा। जी जी, ओके। थैंक यू। ओके, थैंक यू। जी तैमूर थैंक यू सो साहब मच। जी, आपका सर क्वेश्चन मेरा क्या जी? सर मेरा क्वेश्चन है कि लिंक्डइन की प्रोफाइल का लिंक आपके व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा, आप चेक कर जी लेंगे। जी, जस्ट व्हाट्सएप पे शेयर कर दे जिनके बने हुए हैं ऑलरेडी, ठीक है, पुराने ठीक अकाउंट जो बने, ठीक है। ठीक होगा। ओके। थैंक यू, थैंक यू जी। यूजर आपका क्या जी क्वेश्चन है? भैया आपकी मुझे आवाज नहीं आ रही यार, आप हैंड रेस कर लेते हैं लेकिन आपकी आवाज कोई नहीं आ रही मुझे। तकद्दुस, आपका क्या क्वेश्चन है जी, प्लीज? तो मुझे ये कंफर्म कीजिएगा कि इस पूरे एक्सरसाइज के अंदर हम कंपनी फॉर्मेशन के ऊपर भी कुछ पढ़ेंगे या नहीं? जी बिल्कुल बताएंगे जी, आगे 5वें लेक्चर में पूरी कंपनी फॉर्मेशन आएगी जी। डिटेल थैंक आपको यू। बताएंगे कैसे, मतलब ये नहीं बताना है कि बनती वो, मतलब उसके लिए क्या चीजें, क्या जरूरी है, क्या होता है एलएलसी, व्हाट इज एलएलसी, क्या डॉक्यूमेंटेशन है, वो सारा आपको बताएंगे। थैंक यू। थैंक यू जी। ले गाइस, आई होप सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और आई थिंक आज का लेक्चर तो बड़ा इजी है, नेक्स्ट लेक्चर से ज़रा एडवांस काम शुरू हो जाएगा। तो प्लीज़ एक्सरसाइज टाइम, जिस तरह मैंने चीज़ें समझाई हैं, लेक्चर को एक दो बार देखें ताकि चीज़ें क्लियर हो। मैं रैंडमली हर क्लास में क्वेश्चंस करता हूँ, किसी से भी क्वेश्चंस कर सकता हूँ, ठीक है। सो तो कोशिश करें जी, टाइम पे आया करें। और कोई बात नहीं जी, फरा ये इसकी रिकॉर्डिंग आप देख लें, को आज का लेक्चर इतना मुश्किल नहीं था, बेसिक था। लेकिन आइंदा टाइम पे आया करें जी, क्लास एग्जैक्टली 9:15 स्टार्ट हो जाया करेगी, ठीक है। यही दिन है मंडे का, आपके ग्रुप में सारा कुछ शेयर हुआ करेगा, इसका लिंक, रिकॉर्डिंग, जो भी डाटा आपको पढ़ाएंगे या दिखाएंगे, सारा कुछ ग्रुप के अंदर जी, फरा। और ग्रुप में आप नहीं है तो तीसरी बार मैं नंबर लिख रहा हूँ जी अपना, जो व्हाट्सएप पे नहीं है मुझे मैसेज कर दें, ताकि उन सबको मैं ऐड करके, अभी मैसेज कीजिएगा जी, ताकि मैं ऐड करके आपको जो है सारी चीजें शेयर कर दूं। जी अमन, आपका क्वेश्चन क्या है जी? सर मैं ना जॉब होल्डर हूँ, तो मैं ना मतलब वीकेंड पे फ्री होती हूँ, तो क्या मैं जी आपको असाइनमेंट मतलब फ्राइडे सैटरडे वीकेंड पे हाँ भेज जी, कोई सकती बात हूँ? नहीं जी, हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल भेज सकते हैं। थैंक यू सो जी, मच। जिनका नाम यूजर से आ रहा है जी, आपकी आवाज नहीं आ रही थी अनफॉर्चुनेटली। आप हैंड रेज करें लेकिन मुझे आपकी ना कोई आवाज नहीं आ रही। जी आयशा हारिस, आप प्लीज। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि अभी सिस्टर ने जो क्वेश्चन किया था आपसे, उसी को मैं प्रोसीड करूंगी। जी जी, वो ये क्वेश्चन है कि हमारे जो आपने को कहा कि एक दो डिवाइसेस, अगर आप अभी अकाउंट की बात करते हैं ना, एक अकाउंट एक ही जगह होना चाहिए। तो देखें, अकाउंट के बारे में ना पहली एक चीज के, अभी इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जी एक होता है मास्टर अकाउंट, जो आप एक ही जगह से ओपन करते हैं, जो मेन अकाउंट होता है, ठीक है, जो ऑनर का होता है। जैसे मेरे पास अपना मेन अकाउंट है तो मैं उसको एक ही जगह से कोशिश करूंगा ओपन करूं,
डिफरेंट जगहों से नहीं आप कर सकते। ठीक है। और जो आपका चाइल्ड अकाउंट है वो जहां से मर्जी जैसे मर्जी ओपन करें। मैं अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन ये क्लैरिफाई करवाना चाह रही हूँ कि अगर हम मास्टर और उसको देखते ही नहीं है, मैं ये यानी हम वैसे तो बायर सेलर जो भी अमेजोन का अकाउंट है वो अपने मोबाइल और लैपटॉप एट अ टाइम दोनों चीजों से कर हाँ सकते जी हैं। जी जी, कर सकते हैं जी, कर सकते हैं, ये बिल्कुल कंफ्यूजन कर थोड़ी सकते सी। थैंक यू। हैं। ठीक है, चलें चलें। ये गाइस अपना ख्याल रखें जी। सर आपने जो इंशाल्लाह। जी जी, बोलें बोलें जी, बोलें। सर कम्युनिकेशन इंप्रूव करने के लिए जो आपने ऐप बोला था वो वो अभी कौन आपको सी है? ग्रुप में आ रहा है, सारा कुछ ग्रुप में आएगा भाई, सब कुछ ग्रुप में आ जाएगा। फ्री ठीक है। है या पेड है? नहीं नहीं, आपको मैं आधी चीजें फ्री बताऊंगा, सारी टेंशन ना लें, सारी फ्री बताएंगे आपको। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। थैंक चलें यू जी सर। गाइस। जी बहुत शुक्रिया गुड जी। नाइट। गुड नाइट जी, गुड नाइट। जी चलें गाइस, आई थिंक आपके सारे क्वेश्चन हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आई होप आपने लेक्चर एंजॉय किया होगा। और फिर मेरी कुछ बातें दोबारा ज़रा रिकॉर्डिंग देख के अंडरस्टैंड कर लीजिएगा, अगर आप इसमें कुछ बनना चाहते हैं और एक अच्छी अर्निंग करना चाहते हैं हमारी तरह, तो फिर आप उसी तरह से चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। तो आप भी इंशाल्लाह बहुत सारी चीज़ें, जैसे मैं बहुत सारी चीज़ें कर रहा हूँ, मल्टीपल वेज से पैसे कमा रहा हूँ, आप भी कमा सकते हैं। ठीक है, जिससे आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ठीक है। अगर आप पाकिस्तान में हो तो स्पेशली बहुत ज़रूरत है इस वक्त। ठीक है, ज़्यादा पैसों की। तो अपना ख्याल रखें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे को सेम टाइम पे मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी अल्लाह हाफिज। मच।